नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री बादरायणोर उवाच कृत्या दैत्यवधं कृष्णः शरामो यदुर्भिर्वृतः भूया भाव अवतार द्वारम् जवस्थे जन्य कल्यशम। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की अहेतुक कृपा, आप जितने भी सीता सावित्री भक्ति शक्ति स्वरूपा मेरी माताएं उपस्थित, मेरे भाई बंधु संत समाज विप्लजन चेतन अचेतन सभी वह प्राणी जो यहाँ पर मुख्य मेरे श्रोता हैं, जिसके निमित्त में यह श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हो रहा। वैसे तो कहा जाता है मेरे भाई बहन, यज्ञ करवाने वाला सबसे बड़ा होता है, यज्ञ कराने वाला सबसे बड़ा, उससे ही बड़ा वो होता है जो कथा को सुनाता है। लेकिन उससे भी बड़े वो हो जाते हैं जो एकाग्रचित्त होकर के कथा को सुनते हैं। तो मेरे जो सेंटर में, मेरे केंद्र में है, मुख्य श्रोता है पूज्य बाबा। आप तो सब हमको आपको जोड़ने वाला तो जीव है, एक सेतु बने हैं। तो आप जितने भी यहाँ पर श्रोता समाज आए हुए हैं, आप सब संत मूर्तियों को एक बार फिर पुनः हम व्यासपीठ से सादर प्रणाम करते हैं। और यह तंवर परिवार की ओर से जितने भी अभ्यागत अतिथिगण आए हुए हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों से, जो आज की इतनी व्यस्तता समय के बावजूद भी कथा में पहुंचे हुए हैं, आप सभी अतिथियों का, संत मूर्तियों का हम उनकी ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो आज श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्तम दिवस है और इसको कभी भी कथा की समाप्ति नहीं कहा जा सकता। कथा कभी समाप्त नहीं होता है, ध्यान दीजिए। कथा विराम लेती है, कथा विश्राम लेती है, कथा समापन नहीं होती, क्योंकि हरि अनंत हरि चल रहा है। तो आज सप्तम दिवस है। राजा परीक्षित गंगा के तट पर बैठा हुआ है ज्ञान लेने के लिए। धीरे धीरे कथा को सुनते सुनते, मैं बार बार कह रहा हूं, कथा सुनने से एक गलतफहमी में मत रहिएगा कि मेरे को स्वर्ग मिले वैकुंठ मिले। कथा सुनने से न तो स्वर्ग मिलता है न वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो कथा क्यों सुनी जाती है? कथा सुनने से आत्म तत्व का ज्ञान होता है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे को कहां जाना है, ये आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और धीरे धीरे
इस संसार से जो राग रहता है वो राग समाप्त हो जाता है। संसार क्या लगता है? बेराग लगता है। और जहां बेराग लगे तो कृष्ण के प्रति राग हो जाता है, तो आत्म तत्व का बोध हो जाता है। आज 7वां दिवस है, धीरे धीरे सूर्य उदय हो चुका है, धीरे 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 सूर्य अस्तांचल की ओर जा रहा है। अब वो राजा परीक्षित फिर इस सूर्य को उगते हुए नहीं देख पाएगा। ये जो सूर्य है इसको फिर उगते हुए वो नहीं देख पाएगा, क्योंकि आज उसका अंतिम है। देखो उसके पास तो 7 दिन मिला हुआ था, उसको जन्म से आदमी को मृत्यु के बाद प्रमाण पत्र मिलता है, लेकिन उसको जीते जी प्रमाण पत्र मिल गया था। दुनिया में सबसे पहले हड़ताल करने वाला, अनशन व्रत करने वाला है, वो है कौन? राजा परीक्षित। अब मृत्यु को जो पहले से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था कि 7 दिन स्वयं काल आ जाए तो तेरी मृत्यु नहीं होगी, उसके पास 7 दिन था, हमारे पास पल नहीं है। राजा परीक्षित माने कौन है? हम ही राजा परीक्षित हैं। हमारी भी मृत्यु 7 दिन में ही होगी। धीरे 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 काल की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन हमारी तृष्णाएं रोज बढ़ रही हैं। अवे नहीं जा रहे हैं, हम मोमबत्ती के समान पिघल रहे हैं। हमारी उम्र कैसे है? रेल सी चलती तेरी उमरिया, उस दिन की कर खोज खबरिया। अरे जाग जाओ, इतनी भागवत पोथी पुराण को सुन रहे हैं और सुनने के बाद केवल हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वास्तविकता में हमारा हितवा कौन है। जिसको हर आदमी जोड़ने में लगा है वो सबको छोड़ना है, और जिसको छोड़ने में लगा है अंतिम में उसी के पास जुड़ना। इसीलिए आदमी को समय जहां मिल जाए, कुछ समय फैक्ट्रियां बंद हो गई, पेपर मिल, जिसके कारण स्थिति ये पैदा हुई कि उसको फैक्ट्री से निकाल दिया गया, और यहां तक की स्थिति आ गई कि घर में भरण पोषण का कोई सामान नहीं, वेतन नहीं मिला 1 महीने 2 महीने का तो सुसाइड कर लिया। 1 महीने की कीमत उसको पता है, 1 महीने पेमेंट नहीं मिला तो घर का पूरा समीकरण बिगड़ गया। आप बिल्कुल उसके डीप में जाते जाएं, 1 वर्ष की कीमत स्टूडेंट से 1 महीने की कीमत जो वेतनगामी से, जिसको वेतन नहीं मिला कोरोना काल में, अब आत्महत्या भी किया है। आप लोग सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे। तो 1 महीने की कीमत उसको पता है। 1 सप्ताह जो यदि हॉस्पिटल में पड़ जाए, कोरोना काल में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ हो, 3 जगह आदमी, यदि उसका जो बुद्धि है जो रहता है, कहां कहां अभी कथा चल रही है, कथा चल रही है तो यहां पर एक तरंग धैर्य बह रहा है। तरंग धैर्य बहते बहते यदि यही कथा आपके हृदय में परमानेंट रह जाए तो आदमी मुक्त हो जाए, लेकिन रहेगा नहीं। जैसे ही उस कैंपस से बाहर निकले सब भूल जाएगा। पहला। दूसरा, यदि श्मशान से किसी अपने को छोड़ के आ रहे हो, छोड़ने जा रहे हैं, यदि कोई जलता रहा है, कोई जल रहा है, भाई बंधु हमारा, उस समय आपका जो बैराग है, जो स्थिर रहता है, यदि वो स्थिर रह जाए तो आदमी मुक्त हो सकता है। और तीसरा, आदमी हॉस्पिटल में यदि पड़ा हुआ हो तो हॉस्पिटल में दिन भर कहता है कोरोना काल में, हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरे को यहाँ से बाहर निकाल, जैसे ही बाहर निकलूंगा तेरी भक्ति करूंगा। वो 1 सप्ताह जो कोरोना काल में हॉस्पिटल में था, उससे पूछिएगा 1 सप्ताह कैसे गुजरा है। 1 सप्ताह माने
पूरा 7 कल्प है। विद्यार्थी से 1 महीने की कीमत वेतनगामी से, 1 सप्ताह की कीमत वो मरीज से, और 1 दिन की कीमत। मान लो मेरे को इंपॉर्टेंट काम में जाना है, बहुत जरूरी है, मैं जा ही रहा हूं कि आप फोन कर दिए, महाराज जी मैं आ रहा हूं। मैं आपका इंतजार कर रहा था, इंतजार करते करते 12 बज गए, 1 बज गए, आप नहीं आए। मेरे को बहुत जरूरी में था जाना, लेकिन आपकी भी स्थिति इधर कुछ ऐसी स्थिति आ गई कि टाइम हो गया, आप 3 बजे पहुंचे, और उसके कारण मेरा पूरा प्रोग्राम गड़बड़ा गया। 1 दिन की कीमत उस समय पता था, 1 मिनट की कीमत। मान लो यहां से बिलासपुर जा रहे हो, आपका कोई अपना प्रिय है, अपोलो में एडमिट होने वाला है, और यहां से आपको फोन करके मंगाया जा रहा है तुरंत, स्थिति भी नहीं कि पेटीएम करो वाला, आप पैसा लेकर के जा रहे हो, बहुत जरूरी है, और वहां पर रजिस्ट्रेशन करना है कि फला व्यक्ति को अंदर प्रवेश करना है, लेकिन बिना पैसे के अंदर प्रवेश नहीं। तो आप जा रहे हो, ट्रेन में जाने वाले हो, बाई ट्रेन, चांपा में स्टेशन में गाड़ी रख रहे हो, टिकट लिए, तुरंत टिकट ही कटा रहे थे, गाड़ी आगे खड़ी थी और गाड़ी निकल रही है, 1 मिनट के लिए आपकी गाड़ी छूट गई कि किसी का प्राण निकल गया। 1 मिनट की कीमत उस समय आपको पता चलेगी। 1 क्षण, जैसे ही यहां से बाइक लेकर के जा रहे हो अपनी पर्दा के पास, इतने व्यस्त तो हो, आपका जो दिमाग है बहुत व्यस्त में है। मोटरसाइकिल लेकर के जा रहे हो, इधर ही घुमा रहे कि अचानक एक बोलेरो आ रही उधर से, आप मोड़ ही रहे थे कि बोलेरो आई, तुरंत 1 क्षण के कारण आपका प्राण बच गया। तो उस समय उस क्षण के बारे में आपको पता होगा, मैं थोड़ा सा एक चूक में बच गया, नहीं तो आज मेरा प्राण चला जाएगा। 1 क्षण और 1 लौ। मेरे व्यासदेव जी एक टाइम की गणना करते हैं जिसमें लौ भी बनाया गया। लौ मतलब लौ का समय कितना है, जैसे बैल के सींग में सरसों के दाने को रख दिया जाए तो ठहरेगा। बैल के सींग में सरसों के दाना को रख दिया जाए तो ठहरेगा कि नहीं? ठहरेगा, नहीं ठहरेगा? ठहरी। मान लो बैल का सींग है, ठीक है, जैसी सरसों के दाने को रखेंगे तो जितने समय तक मान लो रखाया, थोड़ा सा तो रखाया ना, तो उतना समय को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है लौ। जितने समय तक सरसों के दाने बैल के सींग में ठहरा, उतने समय तक को ही कहा जाता है लौ। इसी को मेरे तुलसीदास जी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर ही तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। तो एक लौ मात्र का जो समय आदमी यदि सत्संग कर दे तो उसका जीवन तारा तारण हो जाता है। तो प्लीज मेरे युवा भाई बहन, मैं सियान लोगों को तो सुना ही रहा हूं कथा, लेकिन मेरे केंद्र में खास करके युवा बच्चे लोग रहते हैं। मैं बार बार कहता हूं, बैठो कथा में, कुछ चढ़ाओ ना चढ़ाओ उससे मेरे को मतलब नहीं, लेकिन बैठ। आदमी को सत्संग में बैठना चाहिए। उससे क्या होता है? महापुरुष संश्रय को उन्नति कारक। ऐसा कौन है संसार में जो महापुरुषों की संगति करे और उसकी उन्नति ना हो? तो पता तो तब चलेगा मेरे युवा युथ भाई बहन कि जब अंतिम समय आ जाए, भगवान से कहो एक्सक्यूज मी, मेरे को 5 मिनट चाहिए, तो पूरी संपत्ति को एक तरफ रख देना, अब पूरा 1 मिनट बस मांगना, भगवान से मिलने वाला नहीं। और जब मिला हुआ है तो उसको उपयोग करना।
तो एक एक क्षण की कीमत है। हम लोग को क्षण में बस बर्बाद कर रहे हैं। कहां? मोबाइल में, गप मारने में, बस टाइम पास किया जा रहा है। अरे मैं नहीं कहता हूं 5 घंटा कथा सुन, 5 मिनट सुन, लेकिन वो सुनने का तरीका बेहद गजब का होना चाहिए। 5 घंटा मत बैठना, आपके पास समय नहीं है, लेकिन सुनो, और सुनने के बाद जीवन में यदि बदलाव आ जाए ना मेरे भाई, तो मेरी दक्षिणा क्या है? यहां यदि सुन रहे हो कथा 2 मिनट भी, यदि सुनने के बाद आपके जीवन में थोड़ा चेंजेस आ जाए, वही मेरी दक्षिणा है। मेरे को कुछ मत देना, वही मेरी दक्षिणा होगी कि आपके जीवन में बदलाव आ जाए। महाराज जी आपकी कथा सुन, तो प्लीज ज्यादा टाइम भगवान के पास नहीं बैठना है, मत बैठना। मेरे संत राम तीर्थ जी कहते हैं बस 2 मिनट चाहिए, लेकिन वो 2 मिनट कैसा होना चाहिए? कनेक्शन में होना चाहिए, कांटेक्ट में नहीं। हम लोग जितने भी अभी पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में जाते हैं, सब देवालय में जाते हैं, क्या कर रहे हैं? हम लोग भगवान के कनेक्शन में नहीं है, कोई भी कनेक्शन में नहीं है, तो क्या में? कांटेक्ट में। एक बार विवेकानंद जी शिकागो में भाषण दे रहे थे, और उन्होंने विषय रखा था, 2 विषय के ऊपर बोल रहे थे। पहला था कांटेक्ट, कांटेक्ट माने होता है संपर्क, और दूसरा था कनेक्शन, कनेक्शन माने होता है जुड़ाव। जब वो अपना स्पीच दिए, प्रवचन दिए, उसके बाद जैसे ही वहां से बाहर निकले, पत्रकार महोदय माइक लेकर के पहुंच गए। महाराज जी, विवेकानंद जी ने कहा हाँ बताइए, आपने अभी स्पीच दिया है, वो मेरे को बात समझ में नहीं आई है, थोड़ा सा इसकी व्याख्या करें प्लीज। कहे क्या बात समझ में नहीं आई? कहे आपने अभी कांटेक्ट के बारे में बताया, कनेक्शन के बारे में बताया, तो समझ में नहीं आई। कहे ये बताओ आप लोग कितने भाई बहन हैं? कहे महाराज ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। कहे मैं प्रश्न का उत्तर ही दे रहा हूं, पहले जो मैं पूछ रहा हूं वो आप बताओ। पत्रकार महोदय कहे हम लोग 4 भाई हैं, मेरे पिताजी हैं। कहे ये बताओ चारों भाई एक साथ बैठ करके कब भोजन किए हो? कहे 5 साल पहले जब हमारी माँ का देहावसान हो गया, एक साथ बैठ करके भोजन पाए थे। कहे आपकी माँ नहीं है? कहे नहीं। ये बताइए पिताजी कहाँ हैं? कहे गांव में। और आप चारों भाई? कहे अलग अलग हैं हम लोग, बाहर शहरों में। तो पिताजी का क्या हाल चाल है? बस आपस में संपर्क फोन के माध्यम से, वो जो पहले के जमाने का फोन, वो उसके माध्यम से पिताजी का हाल चाल पूछते रहते हैं। कहे इसी को कहा जाता है कांटेक्ट। पिताजी का केवल हाल चाल पूछ रहे हो। हम लोग भी कभी भी भगवान के पास जाते हैं तो केवल कांटेक्ट में है, कनेक्शन में कोई नहीं है। अभी जितने भी जा रहे हैं, अभी देखेंगे महाशिवरात्रि में जाएंगे, जो शंकर जी के मंदिर में जाएगा वो वहां पर लोटा में तो जल चढ़ाने जाएगा, एक दूसरे को धक्का मुक्की देगा, लड़ाई भी करेगा। लेकिन उसमें से 100 आदमी से 2 आदमी को पूछा जाए, ए बता कभी तू अपने माता पिता को 1 गिलास पानी पिलाया है? वहां पर नहीं बोलेगा। वहां पर होड़ लगी है शंकर जी में जल चढ़ाने के लिए, लेकिन भूखे हैं, प्यासे हैं, माता पिता उनको 1 गिलास पानी देने वाला नहीं है। और शंकर जी के पास क्या करने जा रहे हैं? बहुत बड़े भगत हैं हम, उनके पास जल चढ़ाने जा रहे हैं। मेरे से बड़ा शिव भक्त कोई नहीं है। मैं उस दिन चर्चा किया था, जिसने पिता का सम्मान नहीं किया वो शंकर का सम्मान नहीं करेगा। ध्यान देना, पिता ही शंकर है। जिसने माँ का सम्मान नहीं किया वो अपर्णा का सम्मान नहीं किया। अपर्णा माने पार्वती, जलहरी। तो प्लीज मेरे भाई बहन, हम लोग थोड़ा सा भगवान के कनेक्शन में हो जाएं, उनके संपर्क में मत रहे। तो जितने भी हम अभी का जो समय चल रहा है, एक क्षण को कितना गंवा रहे हैं, पता तो तब चलेगा जब हमारी अंतिम स्थिति आ जाएगी। ये राजा परीक्षित के पास आया है,
धीरे 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 सूर्य अस्त की ओर जा रहा है, धीरे धीरे मृत्यु के करीब पहुंच रहे हैं। हम लोग भी मृत्यु के करीब पहुंच रहे हैं। भजन कब करेंगे? जो करना है जल्दी कर ले, क्यों बैठा है मौन, पल में परलय होएगी, पल की जाने कौन। पल में प्रलय हो जाएगी, कब कोरोना आ जाए, पन्नी में पैकिंग होके निकल जाए, क्या पता है। आया था एक भयावह स्थिति, उसमें से गुजरे हुए हैं, फिर भी हम लोग बस भूल गए। थोड़ा जी लो, थोड़ा जाग जाओ, सोए मत रहो। मैं बार बार कह रहा हूं, हम सब सोए हैं। मोह निशा जगत सोह निहारा, सब मोह रूपी रात्रि में सोए हैं। ये मेरा भतीजा काम आएगा, ये मेरे बेटा काम आएगा, ये मेरा परिवार काम आएगा, कोई किसी का काम आने वाला नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, खूब कमाओ पैसा, मैं वो पचड़े में पड़ने वाला नहीं, लेकिन प्लीज थोड़ा सा कमाना भी प्रारंभ कर दो। उसका नाम एकांत में बैठो और कमाओ हरि का नाम। थोड़ा हरि नाम गा लेते हैं, फिर कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। आइए, बोले राधे कृष्ण भगवान की जय हो। ओ बन जा बन जा, ओ बन जा बन जा दीवाना हरि नाम का। हो बन जा दीवाना हरि नाम का। हो बन जा दीवाना हरि नाम का। 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 बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए सभी लोग, जिनको फूल पान चढ़ाना है आगे चढ़ा सकता है, पीछे मत आए। क्या लेके तू आया बंदे, क्या लेकर के जाएगा। क्या लेकर के आया बंदे, क्या लेकर के जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। हाथ पसारे जाएगा। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय हो। वो बन जा, सभी के दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए भाई, ताली की सेवा भाव देते हैं। वो बन जा, वो बन जा दीवाना हरि नाम का। वो बन जा दीवाना हरि नाम का। बन जा दीवाना हरि नाम का। वो बन जा दीवाना हरि नाम का।
दिनों का है जग मेला, जीना है तो भक्ति कर ले। 4 दिनों का है जग मेला, जीना है तो भक्ति कर ले। प्रभु के पावन चरणों में जाके, प्रभु के पावन चरणों में जाके, जो चाहे तू वर ले ले। प्रभु के पावन चरणों में जाके, जो चाहे तू वर को ले ले, जो चाहे तू वर को ले ले। वो बन जा दीवाना हरि नाम का, बन जा दीवाना हरि नाम का। वो बन जा दीवाना हरि नाम का, वो बन जा दीवाना हरि नाम का। वो बन जा दीवाना हरि नाम का, वो बन जा दीवाना हरि नाम का। वो बन जा दीवाना हरि नाम का, वो बन जा दीवाना हरि नाम का, वो बन जा दीवाना हरि नाम का। कल कथा सुनाया गया था तो सुदामा जी क्या लेकर के गए थे? 5 चीज लेके गए थे वो। हम लोग केवल कथा सुने हैं कि पोटली लेके गए थे बस, लेकिन भगवान के पास वो 5 वस्तु लेकर के गए थे। क्या क्या? सुन लीजिएगा। भगवान के द्वार पर जाओ तो पहले तो 4 वस्तु को लेकर के ही जाना चाहिए। प्लीज ध्यान देना, भगवान के कभी भी मंदिर में जाना, अब ये 4 चीज को लेकर कोई नहीं जाता। दुनिया भर के फूल पान को लेकर के तो जाते हैं, नारियल फल को लेकर के जाते हैं, लेकिन जिसको ले जाना चाहिए उसको ले जाता नहीं। सुदामा जी क्या लेके गए थे? गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं कुछ नहीं स्वीकार करता हूं, मेरे को केवल 4 चीज चाहिए। क्या क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्त में प्रयच्छति। जो कोई भी भक्त मेरे को 4 वस्तु प्रदान करता है, मैं उसी को स्वीकार करता हूं। क्या क्या? पहला है पत्र, दूसरा है पुष्प, तीसरा है फल, और चौथा क्या है? तोयम माने संस्कृत शब्द है जल। अब कौन से पत्र की बात कर रहे हैं भगवान? इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, गीता को थोड़ा सा पढ़ो। गीता को पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। कौन सा पत्र लेने के लिए भगवान कह रहे हैं? कौन सा पत्र स्वीकार करते हैं? बेलपत्र, पुराइन पान, बीरा पान? कौन से पान की बात कर रहे हैं? और ये हम मंदिर में जाते हैं, केवल चढ़ा बस रहे हैं फूल चढ़ाया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले मेरे भाई बहन, आप सभी लोग सुन लीजिएगा, भगवान के मंदिर में जाए, चाहे शिवालय में जाओ, चाहे अन्य देवालय में जाओ, तो सबसे पहले यदि आपके पास एक चीज नहीं है तो आपकी पूजा 0 है। कौन सी चीज है? पत्रम। कौन सा पत्र? सबसे पहले होना श्रद्धा। सबसे पहले श्रद्धा रूपी पत्र चाहिए। और जब तक श्रद्धा नहीं है तो भगवान शंकर जी सती को स्वीकार करने वाले, शंकर जी सती को कथा सुनाते हैं। कथा किसको सुनाए? सती जी 100 जन्म ले डाली, लेकिन राम कथा को नहीं सुन पाई। क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं थी। अब बिना श्रद्धा के भक्ति का जन्म नहीं होता। पहले एक श्लोक की व्याख्या को आप लोग समझें। श्रद्धा चाहिए। कोई भी पत्र चढ़ा रहे हो तो सबसे पहले है
शिवालय में जाएं, देवालय में जाएं तो श्रद्धा श्रद्धा रूपी पत्र चढ़ाना। ऐसे श्रद्धा का भाव बहुत लोगों में होता है, इसीलिए सती को कथा नहीं सुनाई, क्योंकि श्रद्धा नहीं थी। अब पार्वती कौन थी? पार्वती श्रद्धा का रूप थी। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा की प्रतिमूर्ति थी तो पार्वती थी, सती नहीं थी। भगवान शंकर जी क्यों नहीं सुनाए कथा? क्योंकि सती के नाम में गड़बड़ है। सती में ना तो आ की मात्रा है न म है, जिसमें आकार नहीं, जिसमें मकार नहीं, उसको शंकर जी स्वीकार करने वाले। पार्वती में आ की मात्रा पहले से ही है, पार्वती पा आ। एक में है आकार, अब एक में है मकार। सती का नाम केवल सती है, सती बस है, इसमें आ की मात्रा नहीं है। और जिसमें आ माने रा नहीं है, उसको शिव स्वीकार करने वाले नहीं है। क्लियर हो रहा है ना रंजीत भैया? क्लियर हो रहा है ना? मूड के ऊपर ले थोड़े भागा थे। जिसमें आकार नहीं, जिसमें मकार नहीं, जिसमें आ की मात्रा नहीं है माने रा, तो सती को कैसे स्वीकार करते? और भैया कथा सुनने के लिए क्या चाहिए? कथा किसको सुनाना चाहिए? राम कथा के तेहि अधिकारी, जेहि के सतसंगति अति प्यारी। जिनको संगति प्रिय नहीं है, सत्संगति प्रिय नहीं है, उनको कथा नहीं सुनानी चाहिए। और सुन भी लेगा, सुन भी लेगा, लेकिन हृदय में बैठने वाला नको। ये बहुत कठिन यात्रा है। एक तो यहाँ आना बड़ा कठिन है, आ गए तो कथा मन लगना बड़ा कठिन है, हृदय में बैठना अत्यंत कठिन है। आवत यही सर अति कठिन आई, अत्यंत कठिन है। सती भी जाती है कथा सुनने के लिए, लेकिन सुनती बस है, वहां पर बैठे रहती है। भक्ति जबरदस्ती नहीं होता साहेब, भक्ति में श्रद्धा चाहिए। तो सबसे पहले भगवान को चढ़ाना है तो श्रद्धा रूपी पत्र, श्रद्धा होना। ऐसी श्रद्धा कहां से आएगी? संगति से आएगी, सत्संगति से आएगी। पहला है पत्रम श्रद्धा, पुष्पम। कौन सा पुष्प चाहिए? कमल फूल, गुलाब फूल, गेंदा फूल, मंदार फूल, कौन सा फूल को चढ़ाना है? हम भागवत कहने एक जगह हमारे पिताजी गए थे, तो मैं बरन था उस समय, मैं नीचे बैठता था। तो एक बिर्रा के पास एक डोटमा गांव, डोटमा यादव परिवार में गए थे। तो वहां के यादव इतने भोले थे बेचारे। अब मैं पूजा करवाता था तो परात में रहता था, ज्यादा सामान तो नहीं रहता, अब बड़ा भोला था। अब कार्तिक के महीना में गए थे तो परात में रहता था, तो डोड़का का फूल, ऐसा ही बात है ना, डोड़का का फूल था। पूरा परात भर डोड़का के फूल रखे रहे। अब कार्तिक के महीना में डोड़का का फूल होवे करता। मैंने कहा है फूल, हाँ महाराज पूजा बा चढ़ाना है। अब बताइए उसकी कितनी श्रद्धा थी, कितना निर्मल मन वाला आदमी था, वो डोड़का के फूल को रखा हुआ था। जब भगवान कह रहे हैं फूलों में राम, पत्तों में राम है, सब में राम समाया, यहाँ कोई नहीं पराया, तो मैं कौन हो सकता हूं इसको नहीं चढ़ाने वाला? तो मैं डोड़का के फूल को चढ़वा, क्योंकि बड़ा सादा आदमी था, 80 साल बेचारे का उम्र था, और परात में बढ़िया रखा रहा। तो भैया सबसे पहले चाहिए
श्रद्धा रूपी पत्र और निर्मल मन रूपी फूल। यात्रा बड़ी कठिन है, वैसे भक्ति का पथ है, ज्ञान की पंथ कृपाण की धारा है। ये जो रास्ता है बड़ा कठिन है भक्ति का। तो पहला श्रद्धा रूपी पत्र, निर्मल मन रूपी फूल। और कौन सा फल के लिए कहा जा रहा है? केला, अंगूर, संतरा, सेव, कौन सा फल चढ़ाने के लिए कह रहे हैं? ऐसा कौन आदमी है जो वो फल को चढ़ाता है जिसको गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं फलम? कौन फल? ऐसा कौन आदमी है जो दिन भर में भी कहे हे भगवान मैं अब दिन भर पुण्य किया हूं, वो आपको समर्पण है? कोई कहता है? यहाँ जितने बैठे श्रद्धालु श्रोतावृंद, ऐसा कौन आदमी है जो अपने पुण्य को चढ़ाता है? सब अपन पापितला चढ़ाता है। कोई भी मंदिर में जाते हैं, सब कुंभ गए हैं, अभी कुंभ गए हुए थे तो हम क्या करने गए थे? पाप को धोने। कोई ऐसा आदमी है जो पुण्य को चढ़ाने जाए? हे गंगा मैया मैंने जो पुण्य किया है आपको अर्पण है। इसकी व्याख्या को यदि इसकी गहराई में जाकर के समझे तो मेरे भाई बहन, सबसे पहला श्रद्धा रूपी पत्र, निर्मल मन रूपी फूल और सत्कर्म रूपी फल। जितने सत्कर्म है वह रूपी फल को चढ़ाओ। और चौथा क्या है? तोयम। ऐसा कौन आदमी है जो पूजा करते करते, अच्छा ये बताइएगा, आप सभी तो कथा श्रद्धालु हैं, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, सभी पूजा पाठ करते हैं, व्रत रहते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। हम लोग कैसे पता चल जाए कि हमारी भक्ति पक गई? कैसे पता चल? मान लो अभी मऊर हो है, आमा फरी पाक गए के प्यूरा हो जाए तो पता चल जाते हो पाक गए। इसने हम पूजा करथन, कथा सुनथन, भागवत सुनथन, यात्रा करथन, हम लगी से पता चली कि हमन के भक्ति पाक गए। ऐसे पता चले? कोई ऐसा संकेत है जिसके द्वारा हमको पता चल जाए कि हमारी भक्ति पक गई? कौन पता है कैसे भक्ति पक गई है? कैसे हमको पता चले? एक को जिले बात हुआ कि मोर भक्ति पाके, खुद निगम पात कि हमारे भक्ति पाके कि नहीं, और सब कुछ सुन रहा अपन अपन भक्ति पाके कि नहीं तेला। मैं बोलिया था वाकई में पता चल जाए कि तुम्हारी भक्ति अभी कच्चा है कि पक्का। भगवान कहा था भक्ति कब पाक थे? सुनिया तुलसीदास जी बता, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। भगवान स्वयं कहते हैं मेरे गुण को गाते गाते या मेरी पूजा करते करते यदि आंखों से आंसू निकल जाए तब समझना आपकी भक्ति पक गई। फटे हृदय फूटे नयन, तुलसीदास जी कहते हैं वो छाती को फाड़ जाना चाहिए, वो आंख को फूट जाना चाहिए। फटे हृदय फूटे नयन, जराए सुतन के ही काम, वो शरीर को जल करके राख हो जाना चाहिए। किसको? कौन से शरीर को? द्रवय श्रवय पुल कै नहीं, तुलसी सुमिरत राम। विनय पत्रिका में कहते हैं तुलसीदास जी वो छाती को फट जाना चाहिए, वो नेत्र को फूट जाना चाहिए, उस शरीर को जल करके राख हो जाना चाहिए। जो राम कहे और शरीर गुदगुदी से ना, कृष्ण कहे शरीर पुलकायमान ना हो, तो ऐसे शरीर का कोई मतलब नहीं। मेरे भाई बहन, भगवान का नाम लेते लेते उनकी पूजा करते करते थोड़ा आंख से आंसू निकल जाना चाहिए। अरे किसी की याद कर रहे हो, मान लो
कोई अपना प्रिय है और उसकी याद में कभी कभी आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही तो भगवान है, उनकी पूजा कर रहे हो, केवल फॉर्मेलिटी के लिए जल डाल रहे हो, फूल डाल रहे हो, एहसान नहीं कर रहे हो। डंके की चोट पे कह रहा हूं, भगवान की पूजा करना माने भगवान के ऊपर एहसान करना नहीं, आपके ऊपर एहसान करना। पूजा करते करते ऐसे स्थिति आ जानी चाहिए कि हम गदगद हो जाए। कभी पूजा आराधना व्रत करते करते हमारी तो पूजा पाठ क्या है, केवल मस्ती है। हमारी अभी पूजा बहुत अधूरी है, हम अभी मौराए हैं, अभी फरना तो दूर, अभी सबके भक्ति है मौरा था और पाके मां पता नहीं कै जन्म ले पड़े। कौन है ऐसा ही कृष्ण को याद के? अरे गोपिकाओं के पास क्या साधन है, केवल है तो याद, केवल याद। मेरे भाई बहन, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो क्या कहा गया है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान शिवालय के मंदिर में जाओ, अरे शंकर जी ने सुनता करत करत, याद करत करत यदि आंखी के आंसू निकल जाते हैं ना, तब समझिया कि जलाभिषेक हुआ था। नहीं तो केवल वो पशुपति व्रत रह रहे हो, पूजा कर रहे हो, केवल हम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। भक्ति आपकी अभी बहुत कच्ची है, बहुत कच्ची है। भक्ति तो तब है जब आपके नेत्रों से नहीं है, मंदिर भी नहीं गए हो, घर में भी बैठे हो, रामेश्वरम की यदि याद आ जाए, बैद्यनाथ की याद आ जाए, रामलला की याद आ जाए, काशी विश्वनाथ की याद आ जाए, बैठे बैठे नेत्रों से आंसू निकल जाना, शंकर जी का अभिषेक हो गया। ये यात्रा कठिन है मेरे भाई भाई, बात तो कड़वी है, लेकिन उसको मनन करना पड़ेगा। हमारी भक्ति में हम कितने कच्चे हैं। ये भक्ति का जो रास्ता है वैसे तो बड़ा सरल है, ज्ञान का रास्ता बड़ा कठिन है। हम लोग क्या करते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं तो ये समझते हैं कि भगवान हम पकड़े हैं। बेंद्रा जानता? बेंद्रा के लइका बेंद्रा के माला धरे रहता, और कबू कबू ऐसा आते डाल से दूसरा डाल जाते और छूट भी जाते, छूट जाते ना, तो समाज में बहिष्कृत हो जाते वो बेंद्रा। अब बिलाई ने देखे, बिलाई क्या करते, अपन लइका ला मुंह मा जबड़ा मा धरे रहते बिल्ली, वो कतको बड़े बड़े दीवाल कूदी, लेकिन वो लइका छूटने वाला नहीं। उसने ये समझा हम सब के सब भगवान ला धरे हम समझ। अब कभू कभू कठिन आ जाए, विपत्ति आ जाए, तो भगवान छूट जाए। मान लो विपत्ति के ऊपर विपत्ति दे दी, कोनो के घर में भगवान के पूजा करत करत विपत्ति के ऊपर विपत्ति दे दी, तो काय के ही आदमी है अतकन में भगवान के पूजा करत है, तारे गोपाल जी ला शालिग्राम। ये हम मनुष्य छोड़ दे। तो हम लोग क्या है, कभी कभी बंदर बन जाते हैं। पकड़ना है तो कैसे, भगवान मेरे को पकड़े रहे, ऐसी व्यवस्था को बनाओ। ये जो भक्ति है ऐसी होनी चाहिए, एकदम भगवान के आने। तो मेरे भाई आज ये सुदामा जी पहुंचते हैं तो ये चार चीज को लेकर के पहुंचते हैं। वो तो तांडुल मात्र एक निमित्त था, लेकिन भगवान के द्वार पर जाते हैं इसी को लेकर के जाते हैं। इसीलिए द्वारकाधीश भगवान वह सुदामा जी को समृद्ध प्रदान करते हैं। और जो भगवान के द्वार पर ये चार वस्तु को लेकर के आ गया, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, बस यही चार वस्तु चाहिए। तू आ रहा है, वेलकम है। तू कितना शास्त्र पढ़ा है, कितना मंत्र जानता है, क्या फल लेकर के आ रहा है, ये नहीं देखते भगवान। सबसे पहले देखते हैं तेरी श्रद्धा कैसी। तो ऐसे भगवान द्वारकाधीश
आज सुदामा जी को परिपूर्ण कर देते हैं। पहले भगवान किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो धन को छीनते हैं, गरीब बनाते हैं, जन को छीनते हैं। उसके बाद भी यदि वो कृष्ण कृष्ण कहता रहे तो भगवान उसको परिपूर्ण कर देते हैं। तो आज सुदामा जी को समृद्धि प्रदान किया गया। समय रहे द्वारकापुरी में रहते रहते बड़े आनंद से रहे। धीरे धीरे भगवान की उम्र हो गई। अब जितनी श्रुतियां हैं, वेद हैं, सब पुकारते हैं, कह प्रभु बहुत दिन हो गया है, बड़े बड़े दैत्यों को संहार कर डाले, अब एक काम करिए, ये धरा धाम को छोड़ करके आप आओ। सब के सब श्रुतियां, वेद, देवता सब के सब प्रणाम करते हैं, आराधना करते हैं। आप आइए भगवान, बहुत दिन हो गया है। भगवान की धीरे धीरे उम्र क्या हो रही है? 125 साल। 125 साल के हो गए। बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया। द्वारकापुरी में रह रहे हैं, बड़े आनंद से रह रहे हैं। तेरी पार करेगा नैया, तू भजले कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेगा नैया, तू भजले कृष्ण कन्हैया। पार करेगा नैया, तू भजले कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेगा नैया, तू भजले कृष्ण कन्हैया। आज एक घर है ना, काल का बेर हम अपन घर मरी। इसीलिए मेरे भाई बहन, ये जो समय मिला हुआ है, लूट लो जितना लूटना है। तेरी पार करेगा नैया, तेरी पार करेगा नैया, तू भजले कृष्ण कन्हैया। भजले कृष्ण कन्हैया रे, तू भजले कृष्ण कन्हैया। तू भजले कृष्ण कन्हैया रे बंदे, भजले कृष्ण कन्हैया। तू भजले कृष्ण कन्हैया रे, तू भजले कृष्ण कन्हैया। तू भजले कृष्ण कन्हैया रे बंदे, भजले कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेगा नैया, तू भजले कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेगा नैया, तू भजले कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेगा नैया, तू भजले कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेगी नैया, तू भजले कृष्ण कन्हैया। बड़े भाव से सभी लोग ताली की सेवा करते हुए अर्जुन के हित रथ को हाका, सांवरिया गिरधारी बांका। अर्जुन के हित रथ को हाका, सांवरिया गिरधारी बांका। ओ भारत युद्ध जितैया, ओ भारत युद्ध जितैया, तू भजले कृष्ण कन्हैया। ओ भारत युद्ध जितैया, तू भजले कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेगा नैया, तू भजले कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेगा नैया, तू भजले कृष्ण कन्हैया। भजले कृष्ण कन्हैया रे, तू भजले कृष्ण कन्हैया। तू भजले कृष्ण कन्हैया रे बंदे, भजले कृष्ण कन्हैया। तू भजले कृष्ण कन्हैया रे, तू भजले कृष्ण कन्हैया।
बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। तो आज भगवान 125 साल के हो गए। कहे प्रभु अब आप तो आओ, बहुत काल हो गया है। तो भगवान कह रहे हैं, कहे हे देवताओं मैं जरूर आ जाऊं, लेकिन थोड़ा सा काम बाकी है। कहे क्या काम भगवान? और क्या काम बाकी है? भगवान उनकी बात को सुने और क्या कह रहे हैं। भुवो अवतार द्वारम जब स्थे जनकल विषम एको पिता शुभहु पांडु सुता सपत्ने देहुतम। कहे मैं बड़े बड़े दैत्यों को तो मार डाला, लेकिन कुछ काम बाकी है। कहे क्या काम? कहे बस थोड़ा सा है, उसको मैं पूरा करके और सबको भेज करके आऊं। भगवान जब आते हैं, भगवान का जब यहाँ प्रागट्य होता है तो सबसे पहले कार्यकर्ताओं को भेजा जाता है। भगवान जन्म लिए तो सबसे पहले उनके पहले भगवान के आने के पहले जितने ग्वाल वाल लोग पहुंच गए थे, उसके बाद भगवान आते हैं। लेकिन यहां पर भगवान क्या करते हैं? सबको भेजने के बाद ही फिर अंतिम में जाते हैं। कहे थोड़ा सा काम बाकी है। भगवान एक दिन, अब धीरे धीरे उम्र बीत रही है, तो क्या कर रहे हैं भगवान? सब बच्चों को बैठाए, सभी बच्चों को बैठा करके समझाने लग जाते हैं। एक अच्छा पिता का, घर के मुखिया का यही धर्म होना चाहिए कि अपने बच्चों को धर्म की बात को बताएं। कल मैं सियान के बारे में बताया था। घर में मुखिया का धर्म यही होना चाहिए, वो धर्म की बात को बच्चों को बताए। न सभा न सभा न संति वृद्धा, वो सभा सभा नहीं है जहां कोई वृद्ध न हो, और वो वृद्ध वृद्ध नहीं है जो धर्म की बात न कहता। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला माने। यहां पर आप व्यास गद्दी में बैठाए हुए हो तो हम आपके अनुकूल बात नहीं करेंगे, जो धर्म शास्त्र में वो बात करेंगे, चाहे बुरा मानो चाहे भला। क्योंकि आप बड़ा बना के बैठाए हो ना, चाटुकारता नहीं, मीठी बोली नहीं, यहां पर कड़वी घूंट पिलाई जाती है। सब बच्चों को बैठा रहे हैं। अभी के माता पिता क्या करते हैं? धर्म की बात को कम बताते हैं, धर्म की बात को कम बताया जा रहा है। अभी क्या करते हैं? ममता के कारण पूरा जो है बच्चों का नाश हो जा रहा है। एक दिन भगवान द्वारिकाधीश भगवान रात्रि काल में सोए थे, तो सोते सोते अचानक स्वप्न देखे। क्या स्वप्न देखे? कि एक जो है गैया बछड़े को जन्म देती है, बछड़े को जन्म देने के बाद उसको इतनी ममता के मारे चाटा जा रहा है वात्सल्य में। गौ माता बछड़े को जन्म देती है, सपना देख रहे हैं कृष्ण। अब वो सपना कैसे देख रहे हैं कि वो जो है बछड़ा जन्म लिया है तो उसको इतना चाटा जा रहा है, चाटते चाटते इतना चाटा गया कि वो बच्चा जो है बछड़े का मांस निकल गया, खून निकल गया। स्थिति ये आ गई कि वो बछड़ा मर गया। एकदम कृष्ण भगवान व्याकुल हो गए, तुरंत उठे, कहे क्या स्वप्न है? ये ऐसी भयावह स्वप्न मैं देख रहा हूं। प्रातः काल उठे, सुधर्मा सभा में गए, बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाए, गर्ग मुनि जी को बुला करके पूछने लग जाते, कहे महाराज ये बताइए, मैं बहुत बुरी सपना जो है आज देखा हूं, इस स्वप्न का क्या अर्थ है? कहे हे कृष्ण,
ये स्वप्न जो है बड़ा गड़बड़ है। कहे मतलब कहे ये स्वप्न तो बहुत बुरा घटना को संकेत दे रहे हैं, आने वाली घटना को संकेत दिया जा रहा है, लेकिन ये अभी घटित नहीं होगा। कहे घटित नहीं होगा अभी, तो कब होगा? एक कलयुग में होगा। ये अभी घटना नहीं होगी, एक कलयुग में होने वाली है। कहे बच्चे, माता पिता के बच्चे हो जाएंगे, क्या करेंगे? उसको इतनी फैसिलिटी दी जाएगी, इतनी ममता से चाटा जाएगा कि बच्चा क्या हो जाएगा? अपंग हो जाएगा। अपंग माने ध्यान देना, ज्यादा पैसे को कमा के बच्चों के लिए रखना माने बच्चों को अपंग बनाना है। सावधान, ज्यादा अपने बच्चों के लिए कमा के रख दोगे ना तो बच्चे लोग क्या हो जाएंगे? बिगड़ जाएंगे, अपंग हो जाएंगे। ये अभी कथा को सुनेंगे, इसीलिए बच्चों के लिए कमाओ। मैं नहीं कहता कि नहीं कमाना है, लेकिन उनको सेल्फ बनाना प्रारंभ कर दो, स्वावलंबी बनाओ। और सबसे पहले तो धर्म की बात बताओ। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? माता पिता लोग, मेरा एक बेटा है, किसके लिए कमा रहा हूं? उसके लिए स्कूटी ना लूं, उसके लिए मोबाइल ना लूं, उसके लिए ऑल फैसिलिटी ना लूं, तो किसके लिए कमा रहा हूं? कहे महाराज बड़ा प्रवचन करते हो तो किसके लिए कमाया जा रहा है? उसको इतनी सुविधा दी जा रही है, समय आया, गाड़ी को पाया, मोबाइल को पाया, बच्चा क्या हुआ? गया, बिगड़ गया। और उसके बाद पंडित जी के पास भी आते हैं, कहे महाराज गड़बड़ा गया। ये कथा भागवत क्या है? ये दर्पण है, दिखाया जा रहा है, ऐना देख ले, दिखाया जा रहा है। सावधान। आज कृष्ण भगवान यही स्वप्न देखते हैं, इसीलिए भगवान क्या करते हैं? अपने बच्चों को धर्म की बात को बताते हैं। और माता पिता का धर्म क्या होना चाहिए? सब बच्चों को बैठाए और उनको धर्म की बात को सिखाए। लेकिन आजकल क्या करते हैं? कोई धर्म की बात नहीं बताता है। केरला फाइल देखे हैं फिल्म? कोई देखा है? कोई केरला फाइल देखा है? नहीं देखे? देख लाओ। हम अगर बच्ची है, बेटी है, बिगड़ जाते, दूसरा पंथ में चल जाते, दूसरे संप्रदाय में चली जाती है, तो कहा जाता है, कहे हे माता पिता, तुम लोगों को धिक्कार है जो मेरे धर्म के बारे में मेरे को सिखाए नहीं। मैं आज दूसरे धर्म में चली गई हूं, उसका कारण कौन है? माता पिता। इसलिए माता पिता को धर्म की बात को बताएं। आजकल हम लोग क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? मात पिता बालक बोला वही, उदर भरे ते ही धर्म सिखावही। तुलसीदास जी कहते हैं मानस में। आजकल माता पिता को, बच्चे लोगों को क्या सिखाया जा रहा है? जा बेटा, तेरा पेट भर जाए वही काम कर, मार करके करेगा, पीट करके करेगा, तू जान, तेरा काम जाने। यहां पर भगवान धर्म की बात को बता रहे हैं। कहे बच्चों, कभी भी ध्यान देना, धन को पा करके अभिमान मत करना, क्योंकि धन है तो है, क्योंकि सब दिन सभी का समान नहीं होता है। सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर, संपत्ति मेरू समान। वही राजा हरिश्चंद्र हैं जिनके घर में संपत्ति कैसी थी? पहाड़ के बराबर। लेकिन कोई कल्पना किए थे कि राजा हरिश्चंद्र कमियां लगेगा? समय का पहिया चलता है, इस पहिए के साथ किसी का वक्त बदलता है। समय का
पहिया चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे। आपके पास धन आ गया है तो इतराना मत, कब किसकी चाकरी करने को हो जाए। मिल गया है सो मिल गया है। मेरे भाई बहन, अभिमान में मत आना। एक छोटा सा इला माचिस की व्यवस्था दे दो बाबू। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। बोले वृंदावन भगवान की। आइए, बहुत ही प्यारा भजन, और मैं चाहूंगा सभी मीठी मीठी ताली में सहयोग प्रदान करें। मुझ में राम तुझ में राम, अरे सब में राम समाया रे, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया रे। हरि बोल। करीबन 1 से 1.5 घंटा बीत गया, लेकिन इतने भक्त बैठे हुए हैं, किसी के फेस में मुस्कान नहीं दिख रहा है। क्या बात है, वो भी भगवान के दरबार में लगा है। राम जी का दरबार, कुछ देर तो बैठिएगा मन लगा करके, और सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। जरा ताली बजाना दोनों हाथ ऊपर उठा करके। क्या बात है। बाग के फूल हैं हम सब एक ही माला के मोती, जितने हैं संसार में प्राणी सब में एक ही है ज्योति। एक बाग के फूल हैं हम सब एक ही माला के मोती, जितने हैं संसार में प्राणी सब में एक ही है ज्योति। जागो और जगाओ प्यारे, जगाओ प्यारे, समय ऐसा आया रे, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो
पिता के बेटे हैं हम, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। एक पिता के बेटे हैं हम, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। जागो और जगाओ प्यारे, जागो और जगाओ प्यारे, समय ऐसा आया रे, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, मुझ में राम, सब में राम समाया रे। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया रे, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आज भगवान द्वारकाधीश सब अपने बच्चों को बैठाए, नातियों को बैठाए, सबको धर्म की बात को बताया जा रहा है। कह सुनो बच्चों, कभी भी ब्राह्मणों को छेड़ना मत, संत महात्माओं से मजाक मत करना, और धन को पा करके उन्मादी मत होना। इसको थोड़ा पचाने की क्षमता रखना, और नाम को खराब मत करना। बच्चों कितना बढ़िया समझा रहे हैं। लेकिन आदमी को अभिमान काहे के लिए आता है? अनित्य यवनम रूपम जीविते द्रव्य संचयम। जहां जवानी पाता है तो आदमी अभिमान में रहता है, मेरे पास ताकत है, रूप है। आदमी धन पाता है तो अभिमान में आता है, मेरे पास पैसा है। लेकिन कोई काम नहीं आता है। जो खूब अकड़ के चलते थे ओ आज फिरत मारे मारे। जहां फुर्सत बात करन की न थी, बतियाने वाला कोई नहीं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। यहां कोई किसी का नहीं है। जो अकड़ के चलते थे, अकड़ कौन करता है? लाश करता है, जिंदा थोड़ी करता है। काहे का अभिमान करना है? आपके पास रूप है, वेरी गुड, धन है, बहुत बढ़िया, सत्कार्य कर। और ध्यान देना, इसीलिए मेरे कृष्ण भगवान रोज दान देते थे, क्योंकि जान रहे थे मेरे बेटे लोग दुष्ट हो जाएंगे। एक गलतफहमी मत रहिएगा, मेरे लिए मेरा बेटा जो है गति बनाएगा, दान देगा। कोई किसी लिए कुछ नहीं देता है, खुद करना पड़ता है। इसीलिए थोड़ा अपने लिए जियो। ये भागवत की कथा बताई जा रही है। रोज कृष्ण भगवान क्या करते? रोज प्रातः काल उठते, मंगल मंगल वस्तु का दर्शन करते, सुधर्मा सभा में जाने से पूर्व ब्राह्मणों को रोज दान देना, क्योंकि जान रहे थे मेरे बेटे लोग अभिमानी हो जाएंगे, पैसे को बचा नहीं पाएंगे। अब कृष्ण भगवान को चिंता काहे की है? ध्यान देना बच्चों, अभी के बच्चे लोग, यदि दो चीज हैं, प्रयास तो वही करो, जो पिता छोड़ के गए हैं उसको बढ़ाने का करो।
घटाने का नहीं, चाहे दौलत हो चाहे इज्जत। हम भागवत की कथा क्यों कहते हैं? हमें भागवत की कथा ये नहीं है कि धन के लिए कह रहे हैं, हम भागवत की कथा इसलिए कहते हैं हमारे दादा बाबाओं का नाम, हमारे भैंसमुड़ी का नाम चलता रहे, और कुछ नहीं है पर्पस। ये मत सोचिएगा कि कुछ मैं पैसा लेके आया हूं कि ठेका में आया हूं। कई लोगों के मन में रहता है महाराज कम आए हैं, मोला बता दे रही है, महाराज ठेका में नहीं आते हैं, महाराज पैसे के लिए भागवत नहीं कहते। मैं तो केवल इसीलिए भागवत कहता हूँ, मेरे दादा का, मेरे पिता का, मेरे परदादा का जो कई पीढ़ियों से भागवत चली आ रही है, वही धरोहर सहेजने के लिए। तो प्लीज अभी के युवा बच्चे लोग सुन लेना, अपने दौलत, अपने प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास करना, घटाने का नहीं। अब बढ़ा नहीं सकते तो घटाना भी नहीं। बहुत कठिन से घर बनता है, तोड़ने में अभी 2 घंटा नहीं लगेगा, बनाने में 6 महीना लगता है। ऐसी प्रतिष्ठा होती है। आजकल के बच्चे लोग भले ही थोड़ा सा भटक जाते हैं, इन्होंने क्या किया है थोड़ा सा गहराई में जाकर के देखना। हमारे माता पिता, हमारे दादा लोग कितनी प्रतिष्ठा को बनाते हैं, धरोहर को बनाते हैं। तो मेरे भाई बहन, अपने धरोहर का ख्याल जरूर करना, अपनी इज्जत का ख्याल करना, अभिमान मत करना। धन मिल गया है, अच्छा काम करो, तीर्थ यात्रा करो, पूजा पाठ करो, दान दक्षिणा करो। धन है तो बल है, बॉर्डर में जा रक्षा कर। रूप है तो काहे का अभिमान, एक दिन छीण हो जाएगा रूप। पद है 5 साल बाद बदल जाएगा, सरपंच हो जाओगे, 5 साल तो ऐस करोगे, उसके बाद तो ही पर्रू चराने वाला काम ही तो होगा। तो काहे का अभिमान करना है? तेरे जैसे लाखों आए, लाखों ने माटी को पाए, रहन नामो निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। काहे का अभिमान करना है? न धन का करना, न रूप का करना। मत अहंकार करना। जो बड़े बड़े राजा थे, आज क्या स्थिति है? जिनके यहां दास दासियों की कमी नहीं थी, जो एक उनके नवाबी पना कई कई लाख हीरो के थे, आज पड़े हैं सुने मरघट। वहां कोई रोने वाला नहीं है। जहां चाहने वाले लाखों थे, वहां रोने वाला कोई नहीं। सिकंदर जब निकलता था, सिकंदर लोगों का हुजूम लग जाता, भीड़ लग जाता, लेकिन आज श्मशान सुने पड़े हैं। मत अभिमान करना। हमारा केवल एक ही स्थिति हो जाना है मेरे भाई बहन, राख हो जाएंगे क्षण मात्र में, हमारा नेस्तो नाबूद हो जाएगा। अनित्य यवनम रूपम जीविते द्रव्य संचय। ये यौवन है तो है। संसार में एक बार कालिदास को अभिमान हो गया। कालिदास को अभिमान हुआ कि मैं बड़ा विद्वान हूं, मेरे जैसा विद्वान न भूतो न भविष्यति, न संसार में कोई है न होगा। बड़े बड़े मेघदूत लिखे, रघुवंशम लिखे, बड़े बड़े काव्य लिखे। अभिमान आ गया। एक दिन जा रहे थे काशी उज्जैन से, उज्जैन से काशी की यात्रा चले जा रहे थे। अचानक उनको प्यास लगी। पानी पीने के लिए एक कुएं के पास पहुंचते हैं। वहां पर एक बुढ़िया
पानी भर रही थी पनिहारी। कहे माता एक काम करो, मेरे को जलपान करा दो। वो बुढ़िया कहने लगी मैं तेरे को तो जलपान कराऊं, पानी पिलाऊं, लेकिन सबसे पहले तू अपना परिचय दे, तू कौन है? वो कालिदास सुने उनकी बात, बुढ़िया माता की बात सुन करके कहे माता आप मेरा परिचय पूछ रहे हो, मैं पथिक हूं, मैं पथ चलने वाला हूं, पथिक हूं। पथिक है? क्यों झूठ बोल रहा है? नाम बोल रहा है, पथिक है। इस संसार में तो केवल 2 पथिक हैं, तू तीसरा कहां से आ गया? कहे 2 पथिक है? कहे हाँ। अपना सही परिचय दे, तब तो मैं जल पिलाऊं। मैं बताओ तुम कौन हो? कहे माता मैं पथिक ही हूं, तुम पथिक नहीं हो। ये संसार में तो केवल 2 पथिक हैं। कहे कौन कौन? पहला सूर्य, दूसरा चंद्रमा। बताओ सही परिचय दो। एकदम से कालिदास स्तभित। कहे माता मैं तो पथिक हूं, लेकिन आपने कहा कि संसार में सूर्य और चंद्रमा ही पथिक है, घूमते रहते हैं। सही परिचय दोगे तब तो पानी पिलाऊं। एकदम से कालिदास व्याकुल हो गए, पसीने से तरबतर हो गए। कहे अब बताओ तुम सही परिचय दो, पथिक जो कह रहे हो। कहे मां हे बुढ़िया माता मैं मेहमान हूं। कहे मेहमान है? फिर झूठ बोल रहा है, तू मेहमान नहीं हो सकता है। ये संसार में तो केवल 2 मेहमान हैं, तू तीसरा कहां से आ गया? सही परिचय दे तब मैं पानी पिलाऊं। ये मेहमान है, संसार में केवल 2 हैं। कहे 2 हैं? तू तीसरा कौन है? कालिदास जितनी विद्वता है, ज्ञान का जो गुदड़ी था सब निकल रहा है, ज्ञान का अभिमान था सब निकल रहा है फुंतरू के समान। कहे सही परिचय। कहे मैं मेहमान हूं। कहे तू मेहमान नहीं हो सकता, इस संसार में तो केवल 2 मेहमान हैं। कहे कौन कौन? पहला धन और दूसरा यौवन। अब आप लोग सोचिए, जिसके पास धन संपत्ति है, आज से 50 साल पहले क्या थे? आज से 50 साल पहले आप क्या थे, अभी क्या हैं, अब 50 साल के बाद आप क्या हो जाएंगे? तो धन आपके पास क्या है? आया है, ये मेहमान है, ये अतिथि है। ये पुराण क्या है? ये अतिथि है। ये अभी 8 दिन के लिए आया है आपके यहाँ। जो आपके पास संपत्ति है वो मेहमान है। और ये मत कहना कि वो परमानेंट रहेगा। जिंदगी तो किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये मेहमान है, हमको निकाल दिया जाएगा। हमको कौन कितना प्रेम करता है? कौन प्रेम करेगा? रंजीत भैया, अरे हम मर जाएं, ये इला मत ले जावा कोनो कहीं कहीं एको घंटा बा रोही, आ जहां बसाए लग जा बोता बदबू देह लग जाई हमार शरीर ले, एला टारा एको दिन कहीं मोर पति देवता ला नहीं मैं नहीं ले जाए दो, एक घर रेला मत तो ले जावा, कोई नहीं कहे बस साथ है तारा। ये मेहमान है। ये बिल्कुल शाश्वत सत्य बात है मेरे भाई बहन। ये मत समझना कि मेरे को ये रखने वाले हैं घर के लोग।
कोई किसी को चाहने वाला नहीं है यहाँ। यहाँ सब आए हो तो मेहमान हो, समय आएगा यज्ञ होगा, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, कोई रहेगा यहाँ? तो हम लोग कहाँ के मेहमान हैं? लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, हो लागा चुनरी में दाग, हो लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग जय हो कैसे, लागा चुनरी में दाग, हो लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। ध्यान देना, हम सब लोग आए हुए हैं, माँ के गर्भ में आते हैं तो वादा करके ही आए हैं, तो भगवान से वादा करके आए हैं, समझा के भेजे हैं हमको, लेकिन यहाँ आते हैं तो भूल जाते हैं सब के सब माया में। भूल गई सब वचन पिता के, भूल गई सब वचन पिता के, खो गई मैं ससुराल में गाके, जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। इसी को मेरे को तुलसीदास जी कहते हैं। मन्नाडे साहब ने तो गाया है, तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं? वादा करके वहां से आया, यहाँ आय नित पाप कमाया। वादा करके वहां से आए हैं। हम लोग जब जन्म लेते हैं माँ के गर्भ में, ध्यान देना आप लोग, तो माँ के जब गर्भ में रहते हैं, जीव यहाँ वहां से आता है तो अपने लिए घर खोजता है, मैं कहाँ रहूं। माता बहनी मन पहली समझिया, हमान जब भगवान करले आथन तपन ले ठौर देखथन कहाँ रही, अपन अपन ले ठौर देखे तो कहाँ आ गए हैं? 9 द्वार के घर में एक तो बहुत बड़े घर, जेमा हमन घुसरथन, हमन जीव। कौन सा 9 द्वार के घर है? हमन के शरीर में कैठो दुआरी है रंजीत सिंह? 9 द्वार ये घर है। गीता में कहे भगवान है 9 द्वारे पुरदेहि नैव कुर्वन्न कार्यरन, ये शरीर 9 द्वारों का बना है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कमर के ऊपर में 7 द्वार, कमर के नीचे में 2 द्वार। यहां आता है, व्याकुल रहता है, मैं घर में रहूं, और आकर के जो अपने हितवा है परमात्मा, वो सबको भूल जाता है, और यहां आया माया में भूल जाता है। 9 द्वारे का पिंजड़ा
तामे पंछी पौन। जैसे तोता ना देखा पिंजरा मां तोता हर रथे, तब पिंजरा मां केवल एक ही दुआरी रथे, वो दुआरी खुली की तोता उड़िया जाए, दुआरी खुली की तोता उड़िया ही। लेकिन हमन के कौन कौन दुआरी में दरवाजा लगे हैं, हमन के द्वार लगे है कोई कपाट उपाट, हमन के शरीर में दुआरी है जेमन ले प्राण निकलते, एकोठी दरवाजा लगे है। एमा दरवाजा है, एमा 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 कहूं में लगे बेड़ी उड़ी, अब प्राण काम ले जाता है, मले तो जाना है ना, या तो फिर कमर के नीचे से जाएगा। कोई दरवाजा नहीं लगे है। अब कतका बेर ए प्राण रूपी तोता फुर ले उड़ जाई तेकर पता नहीं है, तब वो अभिमान भरे। ओ तोता के दरवाजा बंद रथे तो उड़ा नहीं सके, जहां खुली तहां उड़ा जाते। हमन के तो सबे दुआरी है खुले है, कतका बेर उड़ा जाही क्या पता है। बाहर जीव फिर भी अभिमान, तो ये यौवन है, कभी भी रूप में अभिमान नहीं, धन में अभिमान मत करना। अनित्य यवनम रूपम जीविते द्रव्य संचय, धन को पा करके उन्मादी मत हो। तो ये संसार में मेहमान कौन है? आपके पास धन आया हो मेहमान है। अब एक काकर चढ़ा दिन अवाग चढ़ा देते हैं, मेहमान नौकर कर ले मां आगे मिल गए माहूला, अब पता नहीं परो दिन काका कर चल दी है। ये मेहमान है ना, आया जाएगा, तो ये मेहमान है, यौवन है, ये फूल के समान खिला है, मुरझा जाएगा। अब बताओ तुम कौन? कालिदास पसीने पसीना कह सही सही परिचय देना, तब तो पानी पिलाऊं, जतका होकर अभिमान खत्म हो जा। कह सही सही परिचय दो। अब कह संसार में तो केवल दो मेहमान हैं, तुम तीसरे कौन हो? कह मां। व्याकुल हुए कालिदास, कहे मैं सहनशील हूं। सहनशील हो? ये संसार में तो सहनशील केवल दो हैं, तुम तीसरे कौन हो गए? जैसे ही प्रश्न करें उत्तर, तुरंत तो प्रश्न का उत्तर। कैस सहनशील हो? ये संसार में केवल सहनशील दो हैं, पहला है पृथ्वी और दूसरा है वृक्ष। आमा के पेड़ ला पथरा मारिया, बदला मका देते फल। पृथ्वी ला कतको अत्याचार करा, लेकिन कुछ नहीं कहे, ये सहनशील। अब बताओ तुम कौन? कहे मां मैं हठी हूं। कहे हठी हो? नहीं हो तुम हठी। यहां संसार में तो केवल दो ही हट है, दो ही हट। काय हट? संसार में केवल दुए ही हठी है। ए नखल कतको कन काटा फिर बाढ़ जी दू दिन नखल काट देवा, ए बाल न काटा, मन हठी। हमन तो सुने रहे त्रिया हट और बाल हट, ऐ सुने रहे ना, लेकिन एक रोले हठी ए नख और बाल। जेला कतको बेर काट दू दिन में फिर बाढ़ी, सप्ताह में फिर बाढ़ जाते। ए नख और बाल हठी है, तुम कौन हठी? एकदम पसीने पसीना हो गए कालिदास। कहे अब बताओ तुम कौन? हाथ जोड़ ली, प्रणाम करे लग गए। कहे मां मैं मूर्ख हूं। कहे मूर्ख हो? फिर झूठ बोल रहे हो, तुम मूर्ख नहीं हो।
सही सही परिचय दो, तुम मूर्ख नहीं हो। कहे नहीं, मैं मूर्ख ही हूं। कहे इस संसार में तो केवल 2 मूर्ख हैं, तुम तीसरे कौन हो? फिर कालिदास कथे आ उत्तर मिल गए कल। कहे माता ये बताइए ये संसार में 2 मूर्ख कौन है? वो पंडित है, मूर्ख है, जे लगन तिथि नहीं रहे, आज एक बने दिन है बाबू जा, जे अच्छा नहीं रहे, सत्य बात असत्य बात ला सत्य कर देते और सत्य ला असत्य कर देते, वो मूर्ख है। अभी बड़े बड़े मन सरपंच बड़े बड़े मन में खड़े होते ना, योग्य नहीं रही तब वो कुर्सी पा जाते, वो मूर्ख राजा है, जे योग्य नहीं होए तब वो कुर्सी में बैठ जाते। अब आरक्षण के चक्कर में काय नहीं हो जाए, योग्य नहीं है, पात्र नहीं है, लेकिन पात्र हो जाता है, वो मूर्ख। आप बताओ, तुरंत भूया मसूद के दंडवत प्रणाम। कहे मां अब मोकर कुछ जवाब नहीं है। तुरंत वो बुढ़िया प्रकट हो जाते और रथे सरस्वती। कहे कालिदास तेरे में अभिमान आ गया था, इसलिए उस अभिमान को नष्ट करने के लिए मैं तेरी परीक्षा लेने आई थी। आज के बाद अभिमान मत करना अपनी विद्वता का। प्रणाम करने लग गए कालिदास। ऐसे ही मेरे भाई बहन, ये काहे का अभिमान है? ये बच्चों को सिखाया जा रहा है, बच्चों मेरे नाम को खराब मत करना। दुनिया में क्या रह जाएगा आदमी का? यहाँ हमन के काहरी जाइए, हमन तो चल देबो, अब काहरी जाइए। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं ये किसी का। केवल आदमी के एक ठोरी जाही नाम हो, अच्छा कर रही है तो नाम रही जाही, अब बुरा कर रही है तो बदनाम हो, केवल नाम रह जाएगा। और आदमी का बजिया थे मोर नाम चल। आदमी को कभी भी नाम खराब नहीं करना। वो कुल का, वो प्रतिष्ठा जो घर बनाया गया है, सहेजा गया है। आपको भी तो लगता होगा हमारे दादा बाबा मन गलत नहीं करे तो मैं नहीं करूं, लगता तो होगा। तो प्लीज अभी के बच्चे लोग सुन लेना, अपनी प्रतिष्ठा को खराब मत करना। ये भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, सब बच्चों को समझा रहे हैं। लेकिन काय कहते लड़का मन, कहे पिताजी सठिया गए बुढ़ा गए, काय काय कहते ते समझ में नहीं आता। सियान मन के बात है करू लागते। सियान मन जब कथे ना तो आजकल के लड़का मन ला करू लागते, भाई गगा केचेर केचेर मत कर, तो चिड़चिड़ चिड़चिड़ मत कर, कड़ुआ लगता। और ध्यान रहना रंजीत भैया, जे दवाई ला तू खा थावा तब बीमारी ठीक हुआ था, ठीक है? जे दवाई ला खा था तो तुम्हारी बीमारी है बिल्कुल कंट्रोल में है, ठीक हुआ जात है। लेकिन एक समय के बाद कोई दवाई ला खा तो मैं बीमारी तुम्हारी ठीक नहीं होई, तो समझ जावा ज्यादा दिन के तू हम मेहमान। ये समझ जाना, यदि जो दवाई हमको इफेक्ट कर रहा है, प्रभाव कर रहा है शरीर में, समय आने पर वही दवाई यदि साइड इफेक्ट करने लग जाए तो हमारा जीवन बहुत कम बचा है। ऐसे ही ये जो सियान की बात क्या है, दवाई है। दवाई है मतलब क्या लागत है, करू लागत है। दवाई है तो करूच रही ना। लेकिन कौन लड़का पढ़ा थे, कौन नहीं लड़का पढ़ा थे, गुरुजी ने समझ में आया थे। गुरुजी पढ़ात रहे, कभू चेथी रखा जवा थे, कभू पंखा ल देखा थे, कभू खिड़की देखा थे। जान डारा होकर लड़का के पढ़ाई में ध्यान है, जान डारी ये लड़का मन बड़ा दुष्ट है। अब एक काम करा, ये मन मोर नाम ल कल खराब करी, मैं कृष्ण के लड़का मोला कौन का करी। भगवान है मार्तिन का नहीं मारती, लेकिन भगवान के नाम ला एमन कल कल खराब कर देती।
ओकर नाम से भगवान कही ये सब ला मैं मरवा दो, ब्राह्मण मन करे श्राप दिला दो। क्योंकि धन प्रतिष्ठा ये सब को पा करके इन लोग उन्मादी हो जाएंगे। भगवान क्या करते हैं, इस सब को श्राप दिलाने की तैयारी करते हैं। एक समय पिंडार क्षेत्र में पहुंचे जहां पर बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे हुए हैं। पिंडारक क्षेत्र में कौन कौन बच्चे हैं? शाम, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, चारु, भानु, गदा, ये बड़े बड़े ये पुत्र भी हैं, पौत्र भी हैं, सब के सब वहीं पर खेल रहे हैं। और वहां पर ऋषि लोग भी बैठे हुए हैं। कौन कौन ऋषि हैं? विश्वामित्रो, अत्रिकर्णो, दुर्वासा, भृगु अंगिरा, कश्यपो, वामदेवो, अत्रि, वशिष्ठो, ते नारद। ये बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं, सब ऋषि लोग बैठे। ऐ लइका मन उपद्रव करे की तैयारी करत है। ये मतलब अभी समझाए गए है ना, तुमन महाराज मन मत छेड़िया, संत महात्मा मन करा मजाक मत करिहा। लेकिन आदमी अक्का भी मानी हो जाते, सब बात न भुला जाए। जे चीज ला भगवान कृष्ण जी चेतारी नहीं, एक भी बात ला ध्यान नहीं दे। पिंडारक क्षेत्र में पहुंचे की तैयारी करें। छोटा सा बोलो आनंद कंद भगवान की जय। जय श्री राधे। आइए कुछ सादर से प्रेम भेंट भूपेंद्र बरेट, कुणाल बरेट की ओर से और हमारे दीदी जो सामने में बैठे हुए हैं उनके समस्त परिवार की ओर से 501 रुपए का सादर से प्रेम भेंट। प्रभु से मैं कामना करता हूं कि हमारे दीदी के बाल गोपाल घर संसार सदैव कुशल मंगल के साथ रखे। यही प्रभु से मेरी विनती है। मैं चाहता हूं एक बार इन दान दाताओं के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय हो। वो जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझे को आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर ये भाव आप सभी को अच्छा लग रहा होगा ना तो जरूर ताली बजाना भाई। भजन में बजाइएगा, ठीक है।
जिस दिन डंका फूंक दी तब पल भर में सोने की लंका कर गई मौत रावण का बांका। जय हो। जब रावण जैसे विद्वान नहीं बचे तो हम जैसे माटी का पुतला क्या बच पाएंगे, ठीक ना। कर गई मौत रावण का बांका, वैसे तुझको भी जलना पड़ेगा। कर गई मौत रावण का बांका, कर गई मौत रावण का बांका, वैसे तुझको भी जलना पड़ेगा। जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले तू जल्द राम अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले तू जल्द राम अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जय हो। एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। बोले बांके बिहारी सरकार की जय हो। आइए इसी कड़ी में बहुत सुंदर दान अर्पण। हमारे भैया जी नाम तो नहीं बताए, अपना परिचय नहीं दिए और चले गए। हमारे भैया के लिए एक बार जोरदार ताली। बोले बांके बिहारी सरकार की। मनोज सिंह भैया की ओर से 201 रुपए का सादर से प्रेम भेंट। मैं प्रभु से कामना करता हूं, प्रभु की असीम कृपा सदैव उनके ऊपर, उनके समस्त परिवार के प्रति और उनके समस्त गांव के प्रति बनी रहे। एक बार फिर से ताली हो जाए। तो आज भगवान, तो कभी भी संत महात्माओं के पास छेड़ने का प्रयास मत करना प्लीज। संत तो संत है। कल मैं बताया था, संत महात्माओं के पास जाओ, ब्राह्मणों के पास जाओ, चुपचाप बैठो, वहां पर बहस नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों के पास, संतों के पास कभी भी मजाक मत करना। ये क्या है? ये अग्नि है। अग्नि को छेड़ने का प्रयास मत करना। कभी कभी अग्नि सामने में आ जाती है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि भगवान को कौन प्रिय है? ब्राह्मण, संत। बंदौ प्रथम महीसुर चरण, मोह जनित सब संशय हरना। पृथ्वी कब व्याकुल होती है? पृथ्वी को भार कब लगता है? पृथ्वी को भार
तब नहीं लगता कि उसके सिर पर बड़े बड़े वृक्ष हैं। पृथ्वी को भार तब नहीं लगता कि उसके ऊपर बड़े बड़े पहाड़ हैं। पृथ्वी को भार तब नहीं लगता जब उसके ऊपर से पुल बनाया जाए, खोदा जाए, तो पृथ्वी को भार नहीं लगता। पृथ्वी को भार कब लगता है? वो कितना भी खोद लो, कितना भी पहाड़ को खोद लिया जाए, वृक्षों को काट दिया जाए, नदी को काट दिया जाए, पुल बना दिया जाए, पृथ्वी दुखित नहीं होती है। पृथ्वी तो तब दुखित होती है, देखना मां जब उसका बेटा पेट में रहता है, मां के बच्चे में जो गर्भ में बच्चा रहता है, तो वो जो बच्चा जब मां गर्भवती रहती है तो लात मारता है, तो मां को साथेगा बोला खुशी लागते मोर लइका हम पेट में मारा था, बोला खुशी लागते ना। मां तब दुखी होते जब कोई लइका बड़े हो जाते, बोला जबान लड़ाए लग जाते, जब बोला कटु वचन कहे लग जाते, तो लात मारे नहीं मुंह में मारी, तब वो माला पिराए लग जाते। वही प्रकार से पृथ्वी माता ना तब पिराही जब इस पृथ्वी के ऊपर मनमा कोई जो ब्राह्मण है, संत है, दीन है, गौ माता है, ये प्रकृति है, ये सब तुमन अत्याचार जहां करिया छेड़े लग जहा, तब पृथ्वी माता व्याकुल हो जाती, तब बोला भार भार अतका दिल वाला नहीं लागत रहे। कभी भी दीन दुखियों को, ब्राह्मणों को, संतों को, गौ माता को, प्रकृति को कभी भी मजाक मत उड़ाना, छेड़ना मत, नहीं तो प्रकृति अपना जब भयावह रूप दिखाएगी ना, पृथ्वी लील देगी। अभी जितने बच्चे लोगों को समझाया गया था, ब्राह्मणों को, संतों को मजाक मत करना, अब कहां पहुंच गए हैं? जे मेरे महाराज में बैठे थी मेरा, अब क्या करेगा? कहें चला तो अब थोड़ा मजाक करबो, कोनो गांव में आ जाते है ना संत महात्मा, तभी के आजकल के लइका मन क्या करते, चला तो क्या टाइम पास करबो। एक गांव में इन बेचारा महाराज पहुंच गए साधु, वो गांव में पहुंची तेजिन के अटारी में बैठे, अटारी में बैठे और रोज काय करें, शालिग्राम भगवान, शालिग्राम भगवान के रोज पूजा करें, स्नान करवाएं रोज। वही मेरे 4-5 दिन लड़का मर रहे हैं, कल बता रहे हैं लड़का जेमन लड़के थे, जेमन लड़बेच करते, और 5-4 दिन सोचिन चला तो महाराज करा थोड़ा कन टाइम पास करे, चली चल दी। कह महाराज ये काय करे थे तू? कह मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, शालिग्राम भगवान है। ये भगवान कैसना दिखते? गोरिया है, करिया है, निर्गुण है, निराकार है, का है? कहे भैया तू जैसे देखेगा वैसे ही भगवान है, वो निर्गुण भी है, निराकार भी है, गोरे भी हैं, काले भी हैं। नहीं महाराज के तुमन जतका ना धंधा बनाया हवा, एक कुछ नो है, सोझे पथरा रहे लोढ़ी, दुनिया ला ठगे बन निकले हवा। कई कटु वचन होला कहीं साधु महाराज ना, रोज कहे तुमन जावा भैया मिलने, तुमन जावा, फिर आवे, फिर रोज छेड़े लग जाए। रोज वो देखिन महाराज है अटारी में बैठा, रोज पूजा करे, लड़का मन आवे और रोज उत्के बूता करे। कहे वो भगवान निर्गुण भी है, जैसा रूप देखोगे है, वही पत्थर भी है, वही बर्फ भी है, वही पानी भी है। अगुण सगुण नहीं कछु भेदा, इसमें भेद नहीं है। भगवान जैसे पुकारते हैं वैसे रूप बना करके आ जाता है।
कहे कोरी बात रोज रोज पूछे, 7-8 दिन हो गए, फिर एक दिन आ गए, फिर पूछे कहे महाराज बतावा भगवान कैसना है। साधु महाराज थोड़ा गुस्सा आ गए। अब चंदन के लकड़ी तो शीतल होते, लेकिन ओला रगड़िया तो मले अग्नि पैदा हो जाता। कहीं वो कलाची पत्न दिखा थे कैसा ओला लेके आ तो मैं विचे भगवान बता धरे धरे ले कलाची पतना ला एरवा महाराज धरा कैसे एती आता है आगू में बलाई आगू बला कहीं काय पूछत है ये बतावा कि भगवान हा करिया है कि गोरिया है कैसना दिखते मोला बतावा आगू आन थोड़ा कन बता धरिस कलाची पतना लकर गोड़ में पटक दी। अब काय गोड़ में पटकी ने पूरा खूने खून हो गए, पीरा के मारे व्याकुल हो गए। सब गांव के मारे लाठी डंडा लेके आगे महाराज ने मारबो की के कहीं ने मोला मारिया मार लहा, लेकिन एला पूछे काय पूछे काय पूछे और रोवत रहे बेचारा पीरा के मारे व्याकुल। कहीं मैं काय पूछे भगवान ला पूछे हम वो गोरिया दिखते कि करिया। कहीं महाराज आपके भर तो पूछे हम काय गलती का डारे हैं कैसे ठीक है उसके पूछे हसना। अब मैं तोला पूछा था ए अभी तोर पैर मां कलाशी पथना गिरी सावे तो काय लागत है तोला काय लागी पिरात आवे तो पिरात ते गोरिया है कि करिया है तेला बता। कहीं महाराज पीरा माने पीरा है काय गोरिया करिया रही पिरात तो है तोला तोला कैसे लागा थे ओकर रूप कृष्ण है गोरिया है पीरा है करिया है। अच्छा करा बात करता महाराज वो पीरा का गोरिया करिया रही कैसे लागत है तेला बता। अरे भाई पीरा ला महसूस किए जाही पीरा ला अनुभव किए जाते कहीं सोचने भगवान ला अनुभव किए जाते ये ना तो गोरिया है ना करिया है वो गोरियाओ भी है करियाओ भी है तय जैसना देखबे वैसने हावे जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तीर देखे ही जे जैसना देखे भगवान वैसने दिखते। भगवान राम ला जब धनुष्य के होते तो मैं कोनो काल के रूप में देखा थे कोनो प्रेमी के रूप में देखा था कोई परमात्मा के रूप में देखा था देखते ना जो जैसा भाव से देखे वैसे ही है। तो कभी भी मेरे भाई बहन संत महात्माओं के पास छेड़खानी मत करना। ये बच्चे लोग गए हैं जा करके बच्चे लोग बड़े बड़े ऋषियों के साथ मजाक कर रहे हैं। क्या मजाक कहे अब हम सूत्रपात कौन करा था सांब सबसे पहले सूत्रधार के काम करा थे सांब कैसे काम करा ध्यान रहा भागवत कथा सुने हो शाम के रूप कैसनरी से शाम वो कैसना दिखाए जैसे कहो जिन पुरुष मन देखा थोड़ा कल लड़की मन का सरेंग थे ऐसने शाम के रूप हरी से वो बात करे थोड़ा लड़की मन का और रेंगे तब भी लड़की मन का केवल ओकर रूप पूरा लड़की मन का दिखाए शाम वही है। कहीं एक काम करा बोला साड़ी पहना देवा और साड़ी पहन ले था अब पेट मां जटका कपड़ा के गठरी बना देवा अब पेट ला मोर बड़े कर दिए जाए और ये संत महात्मा मन कतका कन ज्ञानी है थोड़ा कन हमन परीक्षा ले चली सोनोग्राफी कराए। मोर पुराण ला पढ़िया ना तो काय काय नहीं है एको भाई स्कंद पुराण ला पढ़ के देखिया तक कति खेला थे तब बेटा कति खेला थे तब बेटी कति में खेला थे तब नपुंसक पता चल जाए पूरा पुराण में है। स्कंद पुराण में एक आध बार पढ़ना आप उसमें दिया गया है कि किधर वो बच्चा खेल रहा है तो लड़का है किधर खेल रही तो लड़की है सोनोग्राफी की जरूरत नहीं पड़ा है माला पता चल जाए ये तीले मारा थे लाद दे तीले मारा थे लाद पता चल जाएगा।
लेकिन पुराणों को हम लोग अवलोकन नहीं करते, पढ़ते नहीं। ये सोनोग्राफी कराने जा रहे हैं कि बेटा है कि बेटी। चले गए ऋषियों के पास, और जैसे ही ऋषियों के पास जा करके वहां पर पहुंचे हुए हैं और बार बार उनको कहा जा रहा है, ते वेश इत्वा स्त्री वेशे जामवंती सुतः ऐसा प्रेक्षति वो पिपरा अंतरते निरीक्षण। शाम पहुंच गए स्त्री के रूप बना करके। कह महाराज स्त्री आई है ना, वो थोड़ा लजा रही है, लजा रही। ऋषि लोग देखे, कहे ओए यहां से भागो तुम लोग, जाओ यहां से। कहे महाराज थोड़ा विनय करे आए हवे और थोड़ा लजात है, अब पूछे नहीं पाते। कहे बच्चों एक बार कहा, दो बार कहा यहां से जाओ तो जाओ। नहीं नहीं महाराज ये आई है अब बहुत ही विनय पूर्वक पूछ रही है, ये कुछ काम लेकर के आई है, थोड़ा बता दीजिए। ये बता दे एक पेट में बेटा है कि बेटी है, वो के पूछे आया। सुने देवेशित्वा शामवंती जामवंती सुदः, स्त्री के वेश में पहुंची हुई। बार बार उसी को रिपीट किया गया, उसी को बार बार पूछा गया। कह रहे बच्चों जब कहा जा रहा है यहां से चले जाओ, भग जाओ, समझ में नहीं आ रही बात। कहे महाराज बता दा क्या बिगड़ जाही, बार बार वह पूछा था वह बता दो वाला। जहां अक्का बात में सुनी ने तुरंत क्रोध में व्याकुल हो गए। दुर्वासा जी एकदम व्याकुल हुई। अब व्याकुल होके काय कहते, जनश्चंती मंदा मूसलम कूलनाशनम तच्छे स्त्री वेशा विविधो सहोदरम। अरे बच्चों जब बार बार बोला जा रहा है यहां से भाग जाओ, न तो इसके पेट में बेटा है न बेटी है, तुम्हारे कुल को नाश करने वाला मूसल है। अक्का सुनी ने कहा तुम्हारे पूरा कुल का नाश करने वाला इसके पेट में मूसल है, भगो यहां से। जहां संत महात्मा मल्ला क्रोध में देखिन, साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि, कर कल्याण अखिल के हानि। चुपचाप भागे लग गए लड़का में। अब गई जा करके अजत का कपड़ा के गठरी बना रहे खोले लग गए। खोल तो खोलत खोलत खोलिन। अब आखिरी में अतका बड़ सबरी कही अरे हमको तो पिताजी मना किए थे कि संत महात्मा को छेड़ना नहीं छेड़ना है, लेकिन हम लोग छेड़े। अब आज तो श्राप मिल गया, अब क्या करना चाहिए? पिताजी को जाएंगे बता देंगे, डांटेंगे, क्या करना चाहिए? तुरंत पहुंच गए उग्रसेन जी के पास। उग्रसेन जी के पास पहुंचे और जा करके उग्रसेन के पास पहुंच करके कहने लग गए, कहे महाराज ये क्या करना चाहिए, अब आप बताइए। कहे तुम लोगों ने तो बहुत बड़ा अपराध कर डाला, ये पूरा कुल का नाश। बहुत अकल लड़का नहीं चाहिए कि जी लड़का होना चाहिए, ध्यान रहा। बहुत अकल लड़काएं हैं अब पूरा कुल नाश कर दी तो क्या मतलब? एक ही चंद्रमा काफी है उजाले के लिए, बहुत सारे तारों की आवश्यकता नहीं। ये अत्याकल लोग लेकर है, लेकिन अभिमान आज जहां श्राप मिला उग्रसेन जी के पास गए और जा करके कहे महाराज अब आप उपाय बताओ क्या करना चाहिए। कहे मूसल रही था तो ना एक काम करा, इला समुद्र के तीर में ले जावा, अब पूरा घीस देवा। अरे रेबे नहीं करी तो कौन मरी। चले गए समुद्र के निकट और जा करके मूसल को पीसने लग गए। अब वह चूर्ण बन बन के पथरा में अब पानी में बहाए लग गए। जे एक क्षेत्र में पहुंचे कालांतर, वो क्षेत्र में जा करके
रुक जाते वही एक तो वृक्ष बनते, एक प्रकार के घास जेकर नाम पड़ते एरका। अब बाचीन छोटकर मुसल ओला समुद्र में फेंक दिन, मछली पाई ब्याधा पाते ओला जरा नाम करके ब्याधा ला दे देते। आज श्राप लग गया, सबके बात को वचन को याद किया जा रहा है, क्योंकि गांधारी श्राप दी थी, कहे हे कृष्ण चाहता तो ये महाभारत नहीं होता। अब देखा गांधारी कृष्ण भगवान के ऊपर आरोप लगा था, हे कृष्ण यदि आप चाहते तो ये महाभारत नहीं होता। चाहे तो रीन हम, लेकिन दुष्ट पुत्र के काय कर सकते है दुर्योधन के नाम से। लेकिन आज लाछन लगाया जा रहा है, तो जा कृष्ण तेरे नेत्र के सामने मेरे पुत्र लोग मर गए तो मैं भी श्राप देती हूं, तेरे नेत्र के सामने तेरा पूरा कुल नाश हो जाएगा। जा भगवान स्वीकार करते हैं, कहे माता आपने श्राप दिया है, स्वीकार है। एक तो उनका श्राप और इधर ब्राह्मणों का श्राप, कई कई कड़ी मिल करके एक माला बन गई। आज भगवान श्राप सबको मिला, भगवान रहने लग जाते हैं। एक समय के बाद भगवान वहां एकांतवास करते हैं, एकांतवास। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, सांझ सवेरे हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, सांझ सवेरे हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, सांझ सवेरे हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, सांझ सवेरे हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, सांझ सवेरे हरि हरि बोल, सांझ सवेरे हरि हरि बोल। ध्यान रहा, एक तो तलाम कथे भारी अकाल पड़थे, संत महाराज मन कर गई, कहीं महाराज हमारे गांव में अकाल दुकाल पड़ गए हैं, कुछ उपाय तो बतावा। अकाल दुकाल पड़ गए, कुछ उपाय बतावा। कहीं एका काम करिया, सब कोई घर ले एक लोटा दूध ले जा और सूखा तालाब है ती में डाल दहा, तक पूरा गांव में अकाल नहीं पड़े, पानी पानी हो जाए। बने करे बहुत अच्छा है। बोलो इनकी श्रद्धा भक्ति की कहां में रहे मैं, का एक ट्रेक चलत रहते ना, दाई कहीं 300 चढ़ाया तीनों लड़का बता भूल आ गए कथा, पैसा मचे था मोर हो गए। छोटे रहन ना हम रंजीत भैया, मैं छोटे रहे तो अम्मा दुकान भेजे, दुकान भेजे तो काय कहे 2 रुपये के शक्कर ले आवे, आधा किलो आलू ले आवे और 1 रुपये के नून ले आवे। 2 रुपये के शक्कर, आधा किलो आलू अब 1 रुपये के नून ले आवे। तो हम काय रहन छोटे रहन तो दौड़ा दौड़ा जान पैसा धरे धरे 2 रुपये के शक्कर, आधा किलो आलू, 1 रुपये के नून, 2 रुपये के शक्कर, आधा किलो आलू, 1 रुपये के नून, दौड़ा दौड़ा जात रहन। तो कोई पूछ कहा जात है दुकान, वो हो जाए 1 रुपया के शक्कर, 2 रुपया के आलू, आधा किलो नून, काबा भटक जान। ऐसे पूछी ने ना अच्छे थे होती भटक। ओ गांव में अकाल परी, संत महाराज गुरु महाराज अब पुरोहित कर चल दिन भाव रेली, कहीं महाराज कुछ उपाय बतावा। महाराजो कथे एक काम करिया, अकाल है तुहर खत्म हो जाए। कहीं का
कैसे होई? सब कोई रथिया के जहां एक एक लोटा दूध ला, वही जो तला है जमा अकाल परे सब जा जाके उड़े रहा। कहीं बहुत बढ़िया उपाय है, तो सब कोई काय करीन एक एक लोटा दूध ले जाए के तैयारी करीन, ले जात रहे तो मन में सोचते अरे को तो दूध ले जाही, मैं पानी ले जाऊंगा। गई ना पानी डाल रही, दूसरा सोची अरे ओ हा पड़ोसी तो दूध ले जाबे करी, महू पानी ले जाओ ना। वो सोचा सोचा सबे जीन एक दूसरा लोग इसने सोचिन ओ तो दूध ले जाही तो मैं पानी ले जाऊं, अब मिल जाही थोड़ा तो मिल जाही वहां। सबे पानी ले गए, एक कोई दूध नहीं लाई। वो इसने कोनो कीर्तन करा थे, बगल वाला तो करा थे ना, बगल वाला तो करा थे, तो मैं छुपे रही तो का फर्क पड़ी? करिया तक तुम्हें मिलना है तो थोड़े चकन बाचे, 1 घंटा बाद मैं मुंह बंद कर दा। ओकरे नाम हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, साँझ सवेरे हरि हरि बोल, हरि बोल सभी लोग हरि बोल, सांझ सवेरे हरि हरि बोल। सब एक एक लोटा दूध लेके जाओ पानी में। हरि हरि बोल, साँझ सवेरे हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि सब हरि कोई मिल के बोलिएगा, बोल, हरि बोल हरि बोल। जय हो। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। क्या बात। सांझ सवेरे हरि हरि बोल, सांझ सवेरे हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, सांझ सवेरे हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, सांझ सवेरे हरि हरि बोल।
प्रेमानंद कंद भगवान की जय हो। बोलिए वृंदावन, बोले राधे कृष्ण भगवान की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आशीर्वाद के रूप में मनोज सिंह जी पचरा से, श्रीमती सरिता देवी भिलाई बाजार से, अदिति सिंह जी गुरसिया से, माधुरी सिंह जी गुरसिया से, बबलू सिंह, मदन, जितना भी भैया मान और दीदी मान आइन हैं, महाराज जी से शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। बोले राधे कृष्ण भगवान की। आइए आप मन के बीच एक निर्गुण भजन। अभी हमारे पूज्यनीय महाराज जी बहुत सुंदर परिवार के विषय में आप सभी को कथा श्रवण करा रहे हैं कि परिवार में किस तरीका से हमको रहना चाहिए और जो हमारे दादा परदादा, हमारे पिताजी हमारे लिए क्या कर गए, जो नहीं है और जो हैं, उसको मैं इस भजन के भाव में आप तक पहुंचाना चाहूँगा। अच्छा लगे तो जरूर मीठी मीठी ताली जरूर बजाएंगे। जब तक अर्ध कमाया लाया पलड़ा होता भारी, जब तक अर्ध कमाया लाया पलड़ा होता भारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। भाव को जरा समझिएगा। अभी यहाँ हमारे कुछ दादाजी लोग बैठे हुए हैं। अब उन लोगों की उम्र मेहनत करने की नहीं है, मेहनत करने की उम्र अभी हमारी है, ठीक ना? वही भाव को इसमें दर्शाया है। आइए मीठी मीठी ताली के साथ। जब तक अर्ध कमाया लाया पलड़ा होता भारी, जब तक अर्ध कमाया लाया पलड़ा होता भारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी, तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। जब तक अर्ध कमाया लाया पलड़ा होता भारी, जब तक अर्ध कमाया बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए समझिएगा। बाग लगाया फल का हमने पानी से उसे सींचा, वो बाग लगाया फल का हमने पानी से उसे सींचा, खरपतवार हटाने में भी सारा जीवन बीता। जैसे कि हम लोग कोई फल का वृक्ष लगाते हैं, जैसे आम लगाते हैं, तो उसमें पत्ता झड़ने लगता है जब बड़ा होता है पत्ता तो, और उसको हम जब झड़ता है तब रोज प्रतिदिन उस जगह को हम साफ करते हैं। उसी प्रकार इसमें कहते हैं, बाग लगाया फल का हमने पानी से उसे सींचा, बाग लगाया फल का हमने पानी से उसे सींचा, खरपतवार हटाने में भी सारा जीवन बीता। फल आया अब पेड़ पे सुंदर, अब खाने की बारी, फल आया अब पेड़ पे सुंदर, अब खाने की बारी। में तो हो
तो कितना मेहनत, कितने तकलीफ से वो घर बन के तैयार होता है। जैसे हमारे दादाजी बनाए अपने पुत्र के लिए और हमारे पिताजी बनाए हमारे लिए, क्योंकि नया नया रंग है, नया नया ढंग है, नया नया जमाना है। वो जल में भीगा जला धूप में तब जो ईंट लगाया, जल में भीगा जला धूप में तब तो ईंट लगाया। एक महल दो महल बना शीशा उसमें जड़वाया। जो हमारे लेवल का जो बच्चे हैं क्या सोचते हैं, अरे दादा का घर पुराना हो गया, चलो उस घर को तोड़ देते हैं। और जब वो बेटा बनाया तो उसके बेटा क्या बोल रहा है कि मेरे पिताजी जो घर बनाए हैं वो अच्छा नहीं दिख रहा है, इसमें हम शीशा जड़वाएंगे। बहुत सुंदर भाव दर्शा रहे हैं इसमें। हम इस घर में शीशा जड़वाएंगे, टाइल्स लगाएंगे, दुनिया भर का चमक दमक लगाएंगे। वही भाव को कह रहे हैं। जल में भीगा जला धूप में तब तो ईंट लगाया। एक महल दो महल बना शीशा उसमें जड़वाया। बन के हुआ तैयार महल अब रहने की बारी। बन के हुआ तैयार महल अब रहने की बारी। जब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। जब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। जब तक अर्घ कमाया लाया पलड़ा होगा भारी। जब तक अर्घ कमाया लाया पलड़ा होगा भारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। तब तक में तो हो जाती है जाने की तैयारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए इसी कड़ी में हमारे आदरणीय वीर प्रताप सिंह भैया जी गुरसिया की तरफ से 201 रुपए का सादर सप्रेम भेंट और दक्ष प्रताप एवं निमीक्षा सिंह जी की ओर से जो कटरा से हैं उनके ओर से 101 रुपए का सादर सप्रेम भेंट। मैं को प्रभु कुशल मंगल के साथ रखिए। और पिताजी आप मन की कहा किया है। हाँ, आइए इस भाव को सुन करके भंवरमाल से लल्लू बरेड जी की ओर से और उनके समस्त परिवार की ओर से 501 रुपए का सादर सप्रेम भेंट और हरिलाल बरेड जी ग्राम भंवरमाल से जो यही के निवासी हैं उनके ओर से भी 501 रुपए का सादर सप्रेम भेंट। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं बांके बिहारी सरकार से कि जितने भी दानदाता हैं और नहीं हैं उन सभी के प्रति प्रभु की असीम कृपा बनी रहे। मैं चाहूंगा जितने भी दानदाता हैं इन सभी के लिए और जितने बैठे हो भक्त स्वयं अपने आप के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज भगवान एकांतवासा बैठने की तैयारी करते हैं। जान लिए कि इन लोगों को तो श्राप मिल गया। जहां श्राप मिला कबीरदास जी लिख देते हैं, कर्म गति टारे नाही टरी। कर्म गति टारे नाही टरी। भगवान भी बचाने वाले नहीं हैं आपकी कर्म को। दुर्योधन के गर्व मिटायो। दुर्योधन के गर्व मिटायो। यदुकुल नाश करी। कर्म गति तारे नाही तरी। भगवान के यहां भी दुष्ट चित्र हो जाते हैं। हम लोग परेशान रहते हैं अपने अपने बच्चे से। भगवान को अभी आप लोग सुनेंगे।
भगवान जब अंतिम में पीपल के वृक्ष में बैठते हैं शयन करते हुए, उनको दो बात बहुत फील होती है, दो बात की अत्यंत दुखी। पानी चला था, दो बात के लिए बहुत दुखी हो जाता। सुनिएगा, थोड़ा समय कम है, मैं कथा ज्यादा है, समय कम है। तो आज भगवान एकांत में बैठे बैठे गुण रहे थे। उसी समय उद्धव जी आते हैं, देख लिए कि मेरे परमात्मा तो अब अकेले बैठे हुए हैं। पूछने लग गए, कहे प्रभु आप तो चले जाओगे, मेरे को ज्ञान दे दो। आप तो धराधाम को छोड़ के जाने वाले हो, तो मेरे को ऐसा अमोघ ज्ञान दे दो कि उस ज्ञान को पा करके मैं अपना जीवन को धन्य बना लूं। कहे, हे उद्धव जी, यदि ज्ञान पाना है तो यदु के समान तुम पूछ रहे हो, जैसे दत्तात्रेय से पूछे थे। कहे महाराज, आप इतने ज्ञान आपको मिला हुआ है, कहां से ज्ञान मिला? दत्तात्रेय जी ने कहा, मैं जिसके द्वारा सीखा, जिसके द्वारा देखा, उसी को मैंने गुरु बनाया। तो यहां मेरे भाई बहन, इस संसार में आकर के हर को गुरु की बनाने की आवश्यकता पड़ती है, सबको गुरु बनाना चाहिए। गुरु बिन भव निधि तरै न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। संसार में सबको गुरु की आवश्यकता, गुरु की तो आवश्यकता है, लेकिन बात यह है गुरु बनाए तो किसको बनाए? सबके पास यही सवाल होता है कि हम किसको गुरु बनाए। गुरु तो सबको बनाना चाहिए, लेकिन किसको गुरु बनाए? ऐसा कौन है जो पात्र मिले? कल मैं चर्चा किया था। अरे वाह भाई, धन्यवाद। मैं भंवर माल के प्रेम से बड़ा कृतकृत्य हो रहा हूँ। यहाँ के दान दाताओं को देख करके मैं बड़ा खुश हूँ। वाह भाई, स्व सहायता समूह, मितानी मेरी बहनें, भाई जितने भी हैं, अरे किसी के पास मांगने नहीं गए, लेकिन इतना जो दान का अथाह नदियां बह रही, कुंभ बह रहा है, एक से एक आकर के यहाँ दिया जा रहा है। मैं आप सबको व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ। आप सबको, तंवर परिवार की ओर से सब दान दाताओं को धन्यवाद भी देता हूँ। धन्य है आप लोगों की श्रद्धा भक्ति। जो मैं उस दिन चर्चा किया था, गांव तो कई मिले हैं, लेकिन भंवर माल गजब का है। जय हो बाप। ये भंवर माल के ऊपर मैं बड़ा फीदा हो गया। धन्य है यहाँ की श्रद्धा। फूल तो अनेक देखे हैं, फूल तो अनेक देखे हैं, पर लाली जैसा नहीं। और इतना सुंदर कथा हो रही है भंवर माल में, अगर आप लोग ताली नहीं बजाओगे तो इस फूल का कोई महत्व नहीं रहेगा। जय हो बाबा। बोले वृंदावन सरकार की। मैं भगवान को भगवान से प्रार्थना करता हूँ जो हमारे स्वागत किए, हमारे पिता स्वरूप। इस पिताजी के लिए एक बार जोरदार ताली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ले बच्चा, ले आशीर्वाद दिया करो बड़ों का। ठीक। सालगा सूत के पांव पर बनी कहा थे, धुरिया ले राधे राधे का दिया तले चली। तो मेरे भाई बहन, जय हो, जय हो, जय हो। रंजीत भाई यहाँ जाए का मन नहीं लगा, यहाँ के भाव ला देख के ना ऐसे लगा थे कि यह रुक जाओ, यह ला मोरो भी इंदिरा आवास दे दो।
जय हो प्रभु, जय हो। राजा तो राजा ही रहेंगे साहब, वो तो ब्राह्मण का ख्याल करेगा ही ना। जय हो, आपकी श्रद्धा को प्रणाम है। जय हो प्रभु। तो मेरे भाई बहन, आज भगवान बैठे कहे हे उद्धव, यदि तुमको ज्ञान पाना है तो गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो गुरु किसको बना? गुरु ऐसा कौन है जिसको बना ले? गुरु बिना भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर सम हो। मेरे भाई बहन सब गुरु बनाओ, लेकिन पात्र देख करके बनाना, और गुरु ज्यादा लोभिया ना हो। अब आजकल क्या है, गुरु काहे का ख्याल करता है? दो का ख्याल करता है, पहला इसका और दूसरा शिष्य का। गुरु दो ही का ख्याल करता है, अपने इष्ट का और दूसरा शिष्य का। मेरे शिष्य लोग सब बढ़िया हो। और शिष्य का क्या काम होना चाहिए? गुरु के तन का ख्याल करे, गुरु शिष्य के मन का ख्याल करता है, उसका मन न बिगड़ने पाए। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। अरे पल में लिन्हो उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मैं गुरु के चरणों को बार बार प्रणाम करता हूं। मीरा गाती है, मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोह लागे लगन गुरु चरणन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। हो बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरु के पावन चरणों में दो प्रेम की पुष्प चढ़ाओ। जन्म जन्म के हे गुरुदेव, भक्ति आप की गाओ। ओ मोह लागे, ओ मोह लागे, ओ मोह लागे, मोह लागे लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोह लागे लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। मोह लागे लगन गुरु चरणन की, गुरु चरणन की, गुरु चरणन की। जय हो। गुरु की पावन भक्ति करके मन धन मन मोर हरसा। गुरु के पावन भक्ति करके तन मन मेरो हरसा। गुरु की आज्ञा माता पिता जैसे, गुरु की आज्ञा माता पिता जैसे, जीवन को सफल बनाए, जीवन को सफल बना।
जीवन में एक ही ऐसा माता पिता है, एक ही ऐसा गुरु है जो उन्हीं गुरु के शिक्षा के आधार पर हम जन्नत में वास करते हैं, जो हमारे जीवन में मंगलमय हो जाता है। तो बोलिए अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। सबको लागी लगन गुरु चरणन की गुरु, चरणन की पावन चरणों में आओ, मिलके भजन करते हैं। गुरु के पावन चरणों में आओ, मिलके भजन करते हैं। गुरु की दीक्षा लेकर हम तो जीवन सफल करते हैं। गुरु से दीक्षा लेकर हम सब जीवन धन्य ही करते हैं। सबको लागी, किसको लागी है लगन गुरु के प्रति? जरा दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। वाह, बहुत सुंदर। वो सबको लागी लगन गुरु, वो सबको लागी लगन गुरु, चरणन की गुरु, चरणन की गुरु, चरणन की जय हो। तो हर आदमी को तो ज्ञान रूपी प्रकाश दे दे, उसी का नाम गुरु। जिसमें गुरुत्वाकर्षण हो, जिसको देखो तो उसके तीर में, उसके निकट में बैठने का मन करे, ये गुरु है। ये पूछे महाराज, दुनिया में तो सबसे पहले कौन गुरु है? सबसे पहले गुरु है घर में हमारी माँ। दुनिया में सबसे बड़ा गुरु कौन है? मेरे माई बाप। नास्ति मातृ समो गुरु, माँ से बढ़कर के संसार में कोई गुरु नहीं है। हम कहां जाएं, किधर जाए दीक्षा लेने? अरे माँ के चरणों में पड़ जा, तेरा सब सफल हो जाएगा। तो माँ का कभी भी अपमान मत करना, ध्यान देना। माँ गुरु है, प्रकृति हमारी गुरु है, प्रकृति गुरु है। इससे सीखो, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। क्या चीज? पटेल सिंह तंवर जी 100 रुपए दिए हैं, बोलो उनके श्रद्धा भक्ति की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बाप हमारे दीदी कल से हमको सादर सप्रेम भेंट करते हैं, लेकिन नाम नहीं बताते हैं, हमें दे करके निकल हाथ दिए। हम तो अभी कुछ पल के मेहमान हैं, उसके बाद कल सवेरा न हम आपको देख पाएंगे और आप हमें नहीं देख पाएंगे, हम अपने घर चले जाएंगे, ठीक ना? लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कहीं भी अगर सत्संग हो, कहीं भी भावपूर्ण जहाँ सामूहिक कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ भगवान का जगराता हो रहा है, तो ताली बजाने में कंजूसाई कभी मत करना। हमारे कथावाचक नहीं कहेंगे, उसके आने के पूर्व ताली की बरसात लगा देना।
हमारे संगीत वाले बंधु कहें अगर ना कहें, उनको कहने का कभी मौका मत देना, क्योंकि आपकी तालियों से हमें हौसला प्राप्त होती है। उसमें 2 लाइन कहूंगा। हाथ नहीं है तो लाचार है, अगर हाथ नहीं है तो लाचार है ना हम लोग। हाथ नहीं है तो लाचार है, हाथ नहीं है तो लाचार है तो ताली बजा दीजिए, है तो ताली बजा दीजिए, है तो ताली बजा दीजिए, है तो ताली बजा दीजिए। हाथ नहीं है तो लाचार है, हाथ नहीं है तो लाचार है, हाथ नहीं है तो लाचार है तो ताली बजा दीजिए, है तो ताली बजा दीजिए, है तो ताली बजा दीजिए, है तो ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज गुरु सब कोई बनाना प्रयास करो, लेकिन किसको गुरु बनाए? एक तो दीक्षा लेना ही पड़ता है। तो सबसे पहले माँ गुरु है, दूसरा हमारी प्रकृति गुरु है। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। ये सब हमारे गुरु हैं, इनको गुरु बनाओ। एक गुरु तो कल मैं बताया था, एक बार माता पिता मर जाएं लेकिन गुरु मरने वाला नहीं है। तो गुरु को याद करते रहो। गुरु ने क्या दिया है आपको? मंत्र देता है। गुरु क्या दे सकता है? मंत्र। आपको मैं रास्ता बता दिया, यहां से सीधे जाना, चापा पहुंच जाओगे। मंजिल को बता दिया हूं। मंत्र देके गुरु को क्या करते हैं? मंत्र दे देते हैं, ये रास्ते में जाना, ये रास्ता को मत छोड़ना, तेरे को भगवान मिल जाएगा। उसी का नाम तो गुरु है, जो राह बताए, जो डहर बताए। तो सबसे पहले प्रकृति गुरु है, हमारी पृथ्वी गुरु है। ये दत्तात्रेय जी बता रहे हैं, हे यदु जी महाराज, मैंने सबसे पहले गुरु बनाया पृथ्वी को, जिसके द्वारा पृथ्वी का क्या गुण है? आदमी को थोड़ा सहना चाहिए, क्षमा का गुण। पृथ्वी से मैंने सीखा है, कोई भी कितना अत्याचार कर दे लेकिन सहो, क्षमा वीरस्य भूषणम। पृथ्वी को मैंने गुरु बनाया। पृथ्वी वायु आकाशो, वायु को गुरु बनाया। वायु कुछ नहीं करे, एक फूल के तीर ले जाही और न छुए, घलाक नहीं और मले ले ली खुशबू। तो वायु से सीखना है निर्लिप्तता का गुण। मैंने चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा से यही सीखना है, सुख और जो दुख है आते जाते रहते हैं, आदमी ज्यादा दुखित मत हो। चंद्रमा ला गुरु बने। सूर्य लो गुरु बनाए। सूर्य से क्या सीखना है? दान लेना। दान दो तो सूर्य लेते तो पता नहीं चले, सोखते तो सूर्य के समान इसको गुरु बनाना चाहिए। आदमी देव तत्व का पता नहीं चलना चाहिए। ये हाथ दान देते ना, ये हाथ ला पता नहीं चलना चाहिए। दान ऐसा होना चाहिए। आदमी सैकड़ों हजार सैकड़ों हाथ से कमाए और हजारों हाथ से दान करे। लक्षम विहाय दातव्यम, लाख काम आ गया है तो छोड़ो, दान दो।
मैंने सूर्य को गुरु बनाया, मैंने जो है कबूतर को गुरु बनाया, जिसके द्वारा आदमी ज्यादा मोह में मत पड़े, नहीं तो कबूतर के समान जाले में फंसना पड़ जाएगा। मैंने जो है हे राजन, मैंने अजगर को गुरु बनाया, जो कुछ भी पा लेता है पड़ा रहता है महीने तक। आपके पास संपत्ति है तो संतोष करो, संतोष का गुण सीखना चाहिए। जो मिला हुआ है, जो पाए हो भोजन, संतोष कर। मैंने समुद्र को गुरु बनाया, आदमी को गंभीर होना चाहिए। विद्या पा गए हो गंभीर रहो, धन पा गए हो गंभीर रहो। नरवा के तीर में गए रंजीत भैया, नरवा के तीर में जहां था जोर से आवाज आता था, अब पूरी गया है समुद्र के तीर में गंभीर रहो। मैंने आवाज नहीं पाए, जे अचानक धन पा जाते ना ते बौरा जाते, अजय पहली ले राजा रहते थे बौराने वाला। वो तो राजा है, वो क्या बौरा है? जो धनी होते हैं पहले ही धनी होते हैं, भले होकर धन समाप्त हो जाए, लेकिन विचार है समाप्त होने वाला नहीं है। आदमी के डीएनए में रहते हो राजा पर। तो समुद्र के समान गंभीर होना चाहिए। क्षुद्र नदी चली तौराई, नरवा कल 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 की आवाज आती। मैंने जो है मधुमक्खी को गुरु बनाया। आदमी ला आवश्यकता से अधिक कंजूस नहीं होना चाहिए, ध्यान रहा। एक समय आदमी कंजूसो रहे और समय आए वो उदार भी हो जाए, ध्यान रहा। कंजूस भी रहे और समय आए उदारता भी हो जाए। खोद खोद चूहा मरा, बिल्ला खोद खोद के कोना मर जाते, चूहा आमा कौन रहते। खोद खोद चूहा मजा मौज करे भुजंगा, लेकिन वो आगे कौन रहते, सांप। सींच सींच माली मरा, गार्डन में पानी दे दे के माली मर जाते, लेकिन ये फूल कब खुशबू ला ले भाई माली है नहीं ले, वो फूल के खुशबू कौन पाते, भौरा। सींच सींच माली मरा मौज करे भौरंगा, जोड़ जोड़ के सुमरा। कंजूस आदमी जोड़ जोड़ के मर जाते, ये मोर नाती खाई मोर पंती खाई, अब ऐसा नाती हो गए जे पी पा के पूरा धन ला स्वाहा। त काकर में जोड़े रहे, जोड़ो लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं। मधुमक्खी क्या करते, मधुरसला जोड़ते, आज खाहा काल खाहा परो दिन खाहा। मोरे जी संगी हमें चलते हैं बुले पढ़ाता है, कहीं महाराज चल मोर यहाँ बुले, मैं कह चलो गए तो कर माता जी के ही कह बेटा भोजन कर लेना, मैं कहा बिल्कुल माँ कर ले। मैं कह पहली बाबू लोग खाए थे, तो कर पिताजी आ गए अब खाए बा बैठी, बढ़िया वाला परोसीन परोसीन तब भात दिन सब्जी दिन, तब भात ला बढ़िया खावे और साग ला छुआए, मिर्चा ला करट ले करे, फिर भात खाए साग ला छुआए मिर्चा ला करट ले करे। ऐसने करत करत पूरा भात ला खा दी, तहां पर श्रीमती जी कथे साग ला ले जा रथिया खा। ऐसने जोड़ा जोड़ा 40 सिकड़ कर दारी। मैं अभी बीच में फोन कर रहे हैं, मैं कह का हाल चाल है, वो नाती हो गए पी पी के उड़ा दे। तो काकर पे जोड़े रहते हैं, तो जोड़ जोड़ के सुमरा मौज करे मरतंगा, जोड़ जोड़ के कंजूस आदमी मर जाते, अब मौज का थे कौन, नाती। तो भैया जोड़ो ऐसा नहीं है, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, नहीं तो दुख का कारण होगा अपने लिए भी और संतान के लिए भी। अरे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अब पूत सपूत तो क्यों धन संचय। जे रहते हैं बना ली, हम क्यों चिंता करें, हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना, बाकी काम हो जाए।
अब मर जाबो सोच सोच के करबा घर बन जाए, घर बना बना के 3 मंजिल बना देबो। अब बेटा पढ़ी और कहाँ रही रूस में 2 दिन में जेसीबी लाए तोड़ दी। ए बाबू सोझत के खर्चा करे कतका कर मेहनत करके बनाए वो लोग कहाँ समझे। चल दी बिलासपुर में रही जाही अला बेच दी जेसीबी में तोड़वा दी। तो काहे के लिए मरना है भैया। तो जोड़ जोड़ के सुमरा मौज करे मरतंगा, खप खप के दुनिया मरा मौज करे सत्संगा। खप खप के दुनिया मर जाते लेकिन एक ही न मौज करते कौन सत्संगी आदमी। मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया, मैंने भौरा को गुरु बनाया। केवल सार को लो यहाँ कथा सुने आए हैं ना तो कई हजार कथा सुने तेला टारा यहाँ ने तुला काय मिलिस तेला चुन के ले जा। पछिलथाना चाउला कोढ़ाला साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव। आदमी है सूपा कस रहा है सार साल धरा बाकी लूड़वाद जे तुहर काम के लिए नहीं दिल धरिया बाकी से मतलब नहीं है। तो भौरा लमाई गुरु बने। हे राजन मैंने जो है पतिंगा को गुरु बनाया। पतिंगा क्या करते वो बरसात के दिन में लाइट के तीर में आगी के तीर में आते तेरे क्या कथे बता किन्नी आगी के तीर में जाते क्या कथे मैं तोरले सुंदर मैं तोरले सुंदर मैं तोरले सुंदर और वही आगी में जर जाते मर जाते। आदमी ला अपन इंद्रिय में नियंत्रण रहना चाहिए। आदमी आखी हमन महामाया देवी के दर्शन करे जाते, दुर्गा के दर्शन करे जाते और निकला था न तब कोनो कन्या ला हमन के दृष्टि देखा था गंदा विचार से तब तोर देवी की आराधना करे क्या मतलब। देवी की स्तुति करे के देवी के दर्शन करे क्या मतलब होई। कोई कन्या में कोई स्त्री देख के तोर इंद्रिय पतन हो गए। आदमी ले इंद्रिय ऊपर नियंत्रण करना चाहिए। मैं ला गुरु बना, मैं मछली ले गुरु बना। मछली गुरु बनाना क्या सीखी। आदमी है ज्यादा जीप के लो मत रहे मछली धरे गए मछली ले कामा धर थे गरी गरी छोटे रहन तो जावन देखा। अब छतरी हमारे यहाँ संगी में है तो जावन तालाब मेरा एक झील लड़का हम लोग प्रश्न करी सरंजीत भैया कही महाराज जी वो प्रश्न के उत्तर दहा। मैं कहे का प्रश्न है उत्तर दहा था बता। हाँ मैं कहे जानिया था दहा। मैं कहे पूछ देवेच करिया तू। हाँ मैं कहे जानिया था दहा पहली प्रश्न तो कर। मैं मर गया तेरे लिए तू न मरना मेरे लिए, मैं मर गया तेरे लिए बाहर खड़ा है तेरे लिए क्या बता। मैं कहे धीरे धीरे बोल। फिर प्रश्न करी मैं मर गया तेरे लिए तू न मरना मेरे लिए, तू मर गया मेरे लिए बाहर खड़ा है तेरे लिए क्या बता। मैं कह मैं क्या जानिया। कहे अरे आपको इतना भी पता नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं है। कहे मछली तो है। मैं कह कैसे, तो बड़ा सुंदर समझाई। केचुआ देखे हो केचुआ, मैंने कहा अब गरी देखे है गरी, मैं कह हाँ केचुआ हा गरी माँ ओला डारते, ठीक है उसने करते ना। केचुआ ला गरी में डारी तो केचुआ हा तो मर गए और तालाब ले जाकर फेंक देते। तक केचुआ हा मछली लगते मैं मर गया तेरे लिए, मैं हथोर में मर गए लेकिन तै लो मत रही में अब आके मोला मत खावे। तू न मरना मेरे लिए, अब तू मर गई मेरे लिए तो बाहर खड़ा है। आदमी ला आज तक खाए में मरे है, बिन खाए नहीं मरे। आज तक आदमी हाँ खाए में मरे। कुंभ के मेला में अभी ना बड़े बड़े नागा साधु आए जे मन ला एक कुंभ के बाद में फेर नहीं पावा। 6 साल 12 साल मली कली खोल मन काय खाते वायु भक्षो जीता श्वास, वायु ला पीते और श्वास ला जीते।
हम तो जब के खात उत के खाए के मन लागत ध्यान दा ए आदमी ला जीव के ऊपर मन नियंत्रण रख जे अपन जीव में नियंत्रण रख दीस ओही कोई ले याद कर सकता है। सत्यनारायण बाबा याद करते हैं ना, बैठे हैं ये हमारे कलयुग में जे आगू में दिखत तो आदमी को अपने जीवा पर नियंत्रण रहना चाहिए। मैंने मछली को गुरु बनाया, हे राजन मैंने हाथी को गुरु बनाया। हाथी को पकड़ने वाला क्या करता है, एक लकड़ी की हथनी बना देता है और जा करके गड्ढा खोद दे, पत्ते को डाल दे, उसमें आता है हाथी, समझता है ये हथनी इसमें फंस गई है, तुरंत उस गड्ढे में प्रवेश करता है और फंस जाता है, उसको शिकारी लोग ले जाते हैं। मैंने इनको गुरु बनाया, हे मैंने वेश्या को गुरु बनाया। वेश्या को गुरु बनाया। वेश्या क्या करती है, तैयार होके बैठ गई, कोई पुरुष आ जाए अब मेरे रूप को देख करके प्रसन्न हो जाए, मेरे को धन दे दे और मेरे को प्रसन्न करे, तैयार होकर के बैठी। घर के दुआरी में नंगाड़ा लाखे रहे, कोनो भी आतिश पुरुष है तब नंगाड़ा ला बजाए पता चल जाए पुरुष आ गए। हे यदु जी मैं जा रहा था, मैं निकला था, मैंने नंगाड़े को बजाया, निकल गया। बेसिया आई, अब आगे दुआरी में खड़े हो गए, अरे कौन नंगाड़े बजाए, इंतजार करते रही बेसिया, कहे कौन पुरुष है, इंतजार करते करते 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 4 बज गए, कोई नहीं आया। बेसिया सोचने लगी इस पुरुष के इंतजार में इतना समय नष्ट कर डाली ये निंदित शरीर के लिए, यदि इसका दशांश भाग भी यदि भगवान को यदि ध्यान कर देती तो मेरे तो मुक्ति हो जाती। आशा नाम परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। किसी से आशा करना कोई मेरे को दे देगा, कोई किसी को देने वाला नहीं है। तो मैंने वेश्या को गुरु बनाया। जब भी चलो निकल पड़ो, कोनो आदमी कोनो के बारे में नहीं जाने रहे। एक जगह हमारे पिताजी भागवत कहे चल दी, तो भागवत कह गई तो गांव के वह सबसे ज्यादा कंजूस आदमी रहा, वो बीड़ी लटका धुर ले पिया कि हाथ जर जाए। तो वहां के आदमी मन कहीं कहां फंस गया महाराज, और तू भागवत कहे आए है, यह तो माछी की पीठे रही है, कहीं सब आगे जा तो सका नहीं। कथा ला सुना सुनत ओकर मन है एकदम मुग्ध हो, तिजोरी ले तोड़ दी सो, कहीं महाराज अब मोला संपत्ति से मोह नहीं है। का कथा सुने हाँ, एकदम से मोर मन में बैराग आ गया, सब संपत्ति ले छोड़ी कहीं धरा। बाबूजी कैसे मत देते कर, कहीं नहीं महाराज अब मोला कोई मोह नहीं है। गांव के सब इन कहे लगे, कहे ये लका हो गए, कहे ये तो बड़ा बैरागी हो गया। तो ऐसे भैया किसी के बारे में कोई आशा नहीं कर सकता है, कौन क्या देगा, देने वाला तो कोई है। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद श्री राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। मैंने वेश्या को गुरु बनाया, मैंने बालक को गुरु बनाया। बालक से क्या सीखना है, हम कहा था लइका हल्ला करत है, लइका मन ला कोई अभिमान नहीं रहे, एक चटकन मार के भगवान दो मन, लेकिन प्रसाद बटाई तो फिर आ जाए, ये नहीं कहे मोला मारे रिश्तों में नहीं जाओ। इनसे क्या सीखना है, निराभिमान, कौन मान दे कौन सम्मान दे। तो मैंने इसको गुरु बनाया। हे राजन, ऐसे इस संसार में गुरु से ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। सुंदर इस शरीर को भी मैंने गुरु बनाया। दुनिया में सबसे बड़े लबरा ये शरीर, ये शरीर सबसे बड़ा झूठा है, जिसको आप अपना मान रहे हो ये आपका नहीं है।
मैंने इसको गुरु बनाया। अब एक काम करो, समय हो रहा है, संध्या काल हो रही है, अब तुम जाओ। कहे महाराज मैं कहाँ जाऊं? चले जाओ बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम कहे महाराज क्या लेकर के? आपकी पादुका को दे दीजिए। पादुका को लिया गया, प्रणाम किया जाता है, वहां से परिक्रमा किए और वहां से उद्धव जी निकल जाते हैं। इधर जितने यादव कुल के लोग सब मदिरा पान करते हैं और आपस में संवाद होते होते एक स्थिति बनी, आपस में लड़ने लग गए, कटने लग गए, सब एक दूसरे को मारना पीटना, पूरा लाशों का ढेर लग गया। मारने वाला कौन? स्वयं कृष्ण काल बन करके मार डालते हैं। देवता लोग कहने लग गए, कहे हे प्रभु, हे परमात्मा, अब यहाँ से आप आइए। तुरंत वहां पर बैठे हुए थे पीपल में और अपने चरण को कैसे रखे थे? एक पैर से दूसरे पैर में किए हुए, मृगस्य आकारणम तत्चरणम, जैसे मिर्गा के मुंह उसने उनका अंगूठा दिखाता है, मिर्गा का स्पर्श। उस समय जरा नाम करके व्याधा आते और आकर के बाण में मार तो देते। आई अब भगवान के तलवा मां पर थे, भगवान के पूरा शरीर अब वज्र के रथे। रंजीत भैया कब रथे? एक समय दुर्वासा जी घुमत घुमत आ गई द्वारकापुर और कृष्ण भगवान लग कहे कृष्ण मेरे लिए भोजन की व्यवस्था बनाओ। कृष्ण व्याकुल हो गए, कहीं दुर्वासा मुनि जी आए हैं, एक सेवा में कोई कमी मत करिए ना, भारी गुस्सेल है। सब रुक्मणी सत्यभामा कालिंदी भद्रा लक्ष्मणा नग्न जीती सब लोग कहे लग गए चला सेवा करा, बढ़िया भोजन इत्यादि बनाई। भोजन बनाए के बाद में परोसे के शुरू करते। दुर्वासा जी बढ़िया पाए के बाद आखिरी में छोड़ दी और कृष्ण लगत है, हे कृष्ण ये मोर जो बाँचे है ना प्रसाद तेला अपन शरीर में लगा ले। रानी मन कहीं बड़ाल करा महाराज अपन जूठा ला देवा थे, अपन जूठा बाँचे ला देवा थे और कहा थी कि शरीर में लगा ले। नहीं माना थे ता गड़बड़, माना थे ता गड़बड़। कृष्ण भगवान तुरंत दुर्वासा जी के भोजन बाँचे जूठा ला पूरा शरीर में लगा ला। लेकिन लगात लगात एड़ी के तीर में आ गए। कहीं कोई तो ब्राह्मण है, अपन एड़ी के अंदर के तलवा भाग में मनी लगावा, पूरा शरीर में पूरा कर जूठा लगा। जहां लगाई दुर्वासा जी पूछी क्यों कृष्ण लगा लिए? कहे हाँ भगवान, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा जो शरीर है वज्र का बन जाए, कुछ भी नहीं मार सकता। कहीं महाराज अब मैं तो तलवा भाग में नहीं लगाए। कहे अरे तलवा भाग में नहीं लगा पाए, जाओ वही भाग अच्छा रहेगा जिसके कारण तुम्हारा प्राण। आज भगवान के तलवा भाग कच्चा रहे। आज कोई न जरा नाम करके व्याधा जे लुका के मारे रहे राम, आज वो लुका के मारा था। जरा नाम करके व्याधा इन बाण छोड़ी, जहां भगवान कृष्ण के तलवा भाग में लगे हैं व्याकुल हो गए। आइन जरा नाम करके व्याधा कहीं महाराज मैं जानबूझ करके नहीं मारे। कहे जा हे जरा, तू जो है स्वर्ग में जाए, तेरे को दोष नहीं लगेगा। भगवान ध्यान करत करत देवता मन खड़े हुए हैं। कहे भगवान आइए 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 प्रभु आइए, बहुत दिन हो गया है ये धरा धाम में रहते रहते। तुरंत भगवान अपन शंख चक्र गदा पद्म सब ल भेजिन, एती सब लोग लइका मर गए। और एक विमान आते और भगवान पहली तो पूरा उजाला हुई, जैसे कोनो के आँखी के तीर में तार चला बारिया तो एकदम उजाला लाता, और जहां तार चला छोड़ दहा फिर देखते तो अंधियार लाता। वही प्रकार से पहली उजाला हुई, तुरंत उजाला हुई, उसके बाद एकदम अंधियार हो गई। अब भगवान ये धरा धामला छोड़ करके चल दी। देवता मन कहे लगी जय हो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। भगवान यहां से चले। राजा परीक्षित सुने, कहे महाराज मोर भगवान चल दी तो मोला जिए के शौक नहीं। कहे ए बताओ भगवान के जाए के बाद का हो जाए? कहे भगवान के जाने के बाद कलयुग का आगमन हो जाएगा, जहां अत्याचार हो जाएगा। तो अभी की स्टूडेंट लोग सुन लेना, जो ये भागवत कथा को झूठा कहता है वो पहले सुन लेना। इतिहास पढ़े हो, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़े है ना, अशोक, सब एक नाम है। यहाँ कौन आई पहली, सबसे पहली व्यापार करे वो कौन आए?
इतिहास पढ़े हुआ था श्लोक ल सुनिया ता पता चल जाए कौन आए हैं, कौन आए हैं थोड़ा सुनिएगा। षोडशो भूपाल भविष्य तुरस्किया शब्द सुनिए ना। ततोस्थो यवना भात चतुर्थे तुरुष्क का माने सबसे पहली व्यापार करे बाहरी ने तुर्की के मन पढ़े इतिहास ना। तो सबसे पहले यहाँ हे राजन राजा परीक्षित सुखदेव जी बताते हैं एक कलयुग में स्थिति आ जाएगी। यहाँ सबसे पहले जो कर्णवंशी जो राजा हैं यहाँ रहेंगे और इन्हीं में जो है बड़े बड़े जो मौर्य वंशी राजा रहेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य इत्यादि, उन्हीं का बेटा समय आने पर हो जाएगा जिनका नाम पड़ेगा वारिसार। वारिसार के बेटा हो ही अशोक। ये सब इतिहास में पढ़े हुए जिले में बता दिए गए। एक कब के लिखा है और कब बता था। अशोक अपने धर्म को छोड़ देगा और दूसरे धर्म को अपना लेगा। ऐसे करते करते मौर्य वंश जो राजा हैं कलयुग में 130 वर्ष शासन करेंगे और समय आएगा धीरे धीरे करते करते हे राजा परीक्षित यहाँ तुर्की के लोग आ जाएंगे, व्यापार करने के उद्देश्य से आएंगे। यहाँ बड़े बड़े जो शूद्र राजा हो जाएंगे, सब ब्राह्मणों को कश्मीर के नाम आए हैं, कश्मीर मंडल प्रयाग, जहां बड़े बड़े राजा होंगे, लेकिन वहां स्थिति ये बन जाएगी शूद्र राजा हो जाएगा। अभी कलयुग की उम्र कब का दिन हुआ है, अभी कलयुग चला थे ना, कते उम्र होगा कलयुग के उम्र हवा 4,32,000 और अभी कलयुग की उम्र चला थे कतका 5,125। रोज पढ़ा तो संकल्प मा कलयुगे प्रथम चरण। अभी कलयुग कैसना है जैसे लड़का गोगैया करत है ना, गोंगैया उसने कलयुग अभी गोंगैया करा था। आज सोचा कलयुग अभी गोंगैया करा था तो ये हाल है, और रेंगी था और दौड़ी था तो जवान हो जाता, वो स्थिति क्या बन जाए। 30 साल पहली कार्य से अभी क्या है और 30 साल के बाद क्या हो जाए। अभी सोचा अभी कलयुग प्रथम चरण है। यहाँ माता पिता ला छोटे तय 6 महीना राखबे, 6 महीना मैं राखिए कोई वाला भूता चल। कलयुग में आदमी तीर्थ तो जाए ही, लेकिन वहां पिकनिक मनाया जाए। कोई नहीं कहेगा कि मैं तीर्थ आया हूं और यहां अपने कल्याण जाएंगे तो सेल्फी लेंगे, पहले बताएंगे। कोई भी आदमी धर्म करेगा तो पहले बता देगा। आदमी कुछ भी काम करी तो यश करी, कल्याण बनी करे। तो ऐसे कलयुग में व्यक्ति लोग हो जाएंगे। और हाँ आदमी हाँ बीमार नहीं, पहली माँ के दूध ला पिए, अब कहाँ दूध पिए। अब तो लड़ाई झगड़ा हो जाए ना, डब्बा वाला दूध पिए तो हुचूर आ जाए, उसने चले। कोई माँ का दूध नहीं पिए वाला हो। और संसार में जितने हैं मृक्ष जैसे आदमी, हाँ चना के पेड़ में डंडा पचरंगा खेली। चना के पेड़ कतका बड़ होते और में डंडा पचरंगा खेली। कब कलयुग जब आ जाए तब उसके बाद समय ऐसे स्थिति आ जाएगी। संबल नामक ग्राम में बहुत अत्याचार होगा। तब संबल नामक ग्राम में विष्णु यशा ब्राह्मण के घर गुरुवार का दिन, सावन का महीना, छठ थी, सायंकाल का समय, सब निर्धारित हो गए। भगवान के एक अवतार बाँचे हैं जे कल की हुई। बोलो कल की भगवान की। मोबाइल नंबर नहीं तो पहली बला लेते ना। भगवान अत्याचार बढ़ा थे। अब
तो ऐसे हो जाएंगे। अब एक काम करो हे राजन, अब मैं तुमको 7 दिवस कथा सुनाया, अब मेरे को विदा दो। राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं, परमहंस सुखदेव जी वहां से विदा हो जाते हैं। जितने ऋषि लोग हैं, व्यास हैं, पराशर हैं, अत्रि है, वशिष्ठ हैं, भृगु हैं, नारद हैं, सब बार बार सुखदेव जी को प्रणाम करने लग जाते हैं। जय हो परमहंस सुखदेव जी महाराज की जय। इधर राजा परीक्षित बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा हरि नाम ले ले, बस कुछ ही समय है, फिर कथा को मैं विराम दे दूंगा। छोटा सा भजन ले ले। आइए, बहुत ही सुंदर हमारे बड़े भैया, नाम तो नहीं जानता, रणजीत सिंह रणजीत भैया के कर कमलों द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ का बहुत सुंदर आयोजन 7 दिवस तक आज पूर्ण हुआ। और जाते जाते आप सभी को एक प्यारा सा भाव देते जा रहे हैं। हम लोग भी कुछ गलती हो तो जरूर क्षमा कीजिएगा, और मैं चाहूँगा सभी मीठी मीठी ताली जरूर बजाइएगा, क्योंकि कल बजाने को नहीं मिलेगा। सीता सीता सीताराम, राधे 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 श्याम। सीता सीता सीताराम, राधे 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 श्याम। सभी गाइए। सीता सीता सीताराम, राधे 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 श्याम। 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 धनुष धरैया सीताराम, धनुष धरैया सीताराम, धनुष धरैया सीताराम। धनुष धरैया सीताराम। बंसी बजैया है घनश्याम। सीता सीता सीताराम, राधे 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 श्याम। सीता सीता सीताराम, राधे 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 श्याम। दशरथ नंदन राजा राम। दशरथ नंदन राजा राम, दशरथ नंदन राजा राम। दशरथ नंदन राजा राम। कुंज के नंदन नंद के नंदन है घनश्याम। सीता सीता सीताराम, राधे 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 श्याम। सीता सीता सीताराम, राधे 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 श्याम। सीता सीता सीताराम, राधे 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 श्याम। राधे 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 श्याम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। तो आज राजा परीक्षित
बैठे हुए गंगा के तट पर। उनके बचाने के लिए जन्मेजय जी ने अनेक उपाय किया। तक्षक निकल पड़ा। सायंकाल की बेला हो रही है, तुरंत तक्षक निकलता है। इधर से कश्यप ऋषि जी निकल गए। दोनों के बीच में मेल मुलाकात हुई। कहे महाराज आप कहां? तक्षक पूछते हैं कश्यप को। कहे मैं बस। कश्यप ऋषि जी पूछे तक्षक से, कहे आप कहां जा रहे हो? कहे मैं डसने जा रहा हूं, क्योंकि राजा परीक्षित को डसना है। आज 7वां दिवस है। और आप कहां जा रहे हो? कहे आप डसोगे अब मैं बचाने जा रहा हूं। धिक्कार है महाराज। एक ब्राह्मण श्राप दिया, एक ब्राह्मण उसके वचन को सत्य करने जा रहा है, एक ब्राह्मण बचाने जा रहा है। धिक्कार है। कहे महाराज धन कमा लोगे लेकिन यश मिलने वाला नहीं है। दुनिया में बड़ी गड़बड़ है। व्याघ्रानाम हतो निद्रम, शेर बहुत सोता है इसीलिए जीव जागते हैं। सर्प बहुत ज्यादा डरता है। अब ब्राह्मणों में सब हो जाएगी, एकता नहीं होगी। यदि ब्राह्मण में एकता हो जाए तो राष्ट्र कहां से कहां नहीं पहुंच सकेगा। ब्राह्मण में मर जाएंगे लेकिन एक दूसरे के टांग खींचना बस चाहते हैं। ब्राह्मण में सुबत्ता नहीं होगी। सास कभी भी बहू को बेटी नहीं माने। सास कभू नहीं माने बहू ना बेटी। एक तो बेटी ले विदा करे है लेकिन बहुरिया है तेरा बेटी मानने वाली नहीं। और ओ बहुरिया है अपन दाई ले छोड़ के तो सास ना दाई नहीं माने। ये बड़ा गड़बड़ है। यदि सासू माँ बहुरिया को बेटी मानने लग जाए, बहुरिया सास को दाई मानने लग जाए तो घर घर में लड़ाई। आज तक्षक निकल पड़ा है। कश्यप जी के बात के कहे महाराज जितना धन चाहिए आप ले लो लेकिन आप मत जाना बचाने। तुरंत धन संपत्ति दिया गया। तक्षक निकल पड़ते हैं और जा करके सूक्ष्म रूप में एक फूल में राजा जन्मेजय को कहे जाओ हे प्रतिहारी द्वारपाल, जन्मेजय से कह देना ब्राह्मण आया है। तक्षक ब्राह्मण को बना गए। कह जाओ मैं मिलना चाह रहा हूं। जन्मेजय जी के पास बात गई। जन्मेजय जी आए, कहे महाराज आज मेरे पिताजी से कोई की मुलाकात नहीं होगी, बस आज बस क्षमा करें। ओहो क्यों? क्योंकि आज 7वां दिवस है, तक्षक आएगा। तो एक काम करो, मैं जो है फूल लाया हूं, तीर्थ से आया हूं, ये फूल को ले जा करके और अपने पिताजी को आशीर्वाद के रूप में दे देना, उसकी आयु बढ़ जाएगी। हाँ ठीक है। तुरंत फूल लिए राजा जन्मेजय अपने पिताजी के पास पहुंचे और फूल को दे दिए। तक्षक बैठ, राजा परीक्षित बैठे हैं। कहे ओ संध्या काल हो गई, सूर्य जो है अस्तांचल में चला गया है। हे तक्षक अभी तक नहीं आया है, ब्राह्मण का जो वचन है झूठा हो जाए और खाली बैठे रहे काय करत रहे। खाली बैठे रहे आदमी, खाली बैठे काय करिए, नाखून काटे जमीन पूरे थे। खाली बैठा है राजा परीक्षित और बुन रहा है, अभी तक तक्षक नहीं आया। ये पंखुड़ियों को निकाला जा रहा है, निकालते निकालते अभी तक नहीं आया। तक्षक नहीं आया, तक्षक नहीं आया, नहीं आया। कहत रही से उस समय ये फूल के नीचे में एक ठो कीड़ा दिख गया। कैसे ये कीड़े, ओहो तू बैठी है, अभी तक तक्षक नहीं आया है। एक काम कर कीड़े, जो काला काला तेरा रूप है, तेरे जो नेत्र हैं लाल लाल हैं, एक काम कर तू ही काट दे और तक्षक के वचन को, ब्राह्मण के वचन को सत्य कर दे। धरी और फूल ला ऐसे कीड़ा में ले जा करी तुरंत तक्षक सामने। जहां तक्षक सामने आई, राजा परीक्षित आदमी अंतिम जेबूता कर रहे थे ना,
जो कर्म कर रहे थे अंतिम वही बूता होते। ब्राह्मण के गला में लपटेरी से ओकरे नाम से कर गला में लपट कहे तूने जो कर्म किया है याद कर पहले। सामने आए और जहां देखे तुरंत दंश किए, तुरंत वहां पर भस्मीभूत एकदम से हस्तिनापुर में हाहाकार हो, पूरा हाहाकार हो गए कि राजा परीक्षित के प्राण निकल गए। लेकिन देवता मन बार बार साधुवाद करी, जय हो राजा परीक्षित की जय हो। जिसने भागवत की कथा को सुन लिया वो तो अजर अमर हो गया, अभी लोग का नाम चला। जो कथामृत को पी लेता है वो अजर अमर हो जाता है। आज राजा परीक्षित भस्मीभूत हो गए। हे ऋषियों, हे सौनक ऋषियों, उनके जो पुत्र हैं जन्मेजय, जिनकी अवस्था 11 साल है, अपने पिता के लिए पिंडदान करते हैं, अर्धदैविक दान। अब मैं तुम लोगों को 7 दिवस तक जो है श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया, अब मेरे को भी विदा दो। सुत जी महाराज सौनक ऋषियों से तुरंत वहां से विदा लेते हैं। सभी सौनक ऋषि बार बार प्रणाम करने लग गए। हे प्रभु, आपने हमारे अज्ञानता को मिटाया, हमको ज्ञान रूपी प्रकाश दिया, हमारा जो है भक्ति ज्ञान और वैराग्य सबको जगा करके हमारे विवेक को आप जागृत किए। प्रभु जय हो, बारंबार जय हो। सुत जी को प्रणाम किया गया। सुत जी महासन और हम 7 दिवस तक आप लोगों को कथा सुनाए। मेरे भाई बहन, हमसे मेरे को तो ऐसे लग रहा है मैं बहुत कुछ कह दिया हूं, अब बहुत सारे बात बाकी है। कथा को कह दिया हूं, ऐसे लग रहा है मैं बहुत कथा को कह दिया, लेकिन ऐसे भी लग रहा है बहुत कथा बाकी है। और ज्यादा तो हम पढ़े लिखे नहीं हैं, जय हो। ज्यादा हम पढ़े लिखे नहीं, हम तो दादाओं के द्वारा पाए जो भी एमए इत्यादि जो भी पढ़े, लेकिन मैं दादा के द्वारा बहुत पढ़ा, उसी को आपको बांटा हूं। हुई होंगी त्रुटियां संस्कृत में भी, कथा में भी। कथा को समय को देख करके मैं लपेट दिया हूं, सभी कथा को नहीं कहा हूं। ये मत सोचेगा महाराज के कथा ला छोड़ दे, क्योंकि स्थिति वैसी थी, इसीलिए कथा को कभी कभी विस्तार भी किया, कहीं संक्षिप्त भी किया। तो मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। जो बालक कर तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पित अरु माता। आप लोग तो बड़े ज्ञानी हैं और सत्संगति वाले हैं भंवरमान। मैं आप लोगों को 6 महीने के बच्चे के समान आप लोगों को कथा सुनाने का प्रयास करूं। अपनी छोटे मुंह में ये भगवान की गाथा को कौन गा सकता है, लेकिन प्रयास किया मति अनुसार राम गुण गाहा को। अपने मति में जो आया, जैसे आया, उसको आप सबको सुनाने का प्रयास किया। जो गलतियां हुई होंगी उसको आप लोग ध्यान नहीं देंगे। आपका जो स्वभाव केवल एक ही होना चाहिए, जो हमारे लायक है वो आप चुन के ले जाइएगा। और मैं सबसे पहले तो आप दोनों भाई रणजीत भैया, इंद्रपाल भैया, आप दोनों की भक्ति को प्रणाम करूं। जो आज अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, उनके लिए मैं मैसेज भेज रहा हूं। अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, तड़पता हुआ बिलखता हुआ छोड़ देते हैं, तो धन्य है रंजीत, इंद्रपाल, ये दोनों के दोनों आज अपने पिता का चढ़ा दे। मोरे बैठे ये दोनों भाई अपने पूरे तंवर परिवार के कुल को तार दिया। पूरा तंवर परिवार आज जहां तक जो ज्ञान से भटक गए थे, जिनके कुल में अकाल मृत्यु हो गई थी, जो कभी भागवत पुराण जब सुने हो तब सुने हो, लेकिन यहाँ पर केवल पात्र हैं ये तंवर परिवार को तारने वाले। तो यहाँ 2 ऐसे फूल खिले हुए हैं, रणजीत
इंद्रपाल दोनों मिल करके आप लोगों के जिह्वा में धन्य है कि ऐसे आ गया। कौन है? अरे मरे के बाद में कौन ऐसने जो पिता के रास्ता में चलते? उनके पिता की इच्छा थी कि बाबू एक बार एक घर में भागवत हो जाए। तो वाह दोनों पुत्रों, रणजीत भाई, इंद्रपाल, दोनों भाइयों को मैं बारंबार प्रणाम करूं। आपकी भक्ति को, आपकी श्रद्धा को, जो अपने पिता के सदगति के लिए जो आप लोगों ने इतना बृहद आयोजन किया। खिलता हुआ फूल खुशबू दे जाता है मेरे भाई बहन, बीता हुआ पल यादें दे जाता है। हर शख्स का होता है अपना अलग अंदाज, कोई जिंदगी में प्यार और कोई प्यार में जिंदगी दे जाता है। और जाने के बाद ये पूरा जो भंवरमाल को, ये तंवर परिवार को, जो कुल थोड़ा सा अलग अलग बिखर गए थे, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, ये परिवार को आज भले ही वो चले गए, लेकिन धन्य है रंजीत भैया, आप पूरा परिवार को छोड़ दिए। आपके जैसा पुत्र भगवान हर माँ बाप को दे, जो जाते जाते हैं भी आप उनके लिए मेरे पिता की सदगति हो जाए। माँ को, हे माँ तू भी सुन ले, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। हे पिताजी, आप तो चले गए, काश आप रहते रहते, आपके रहते रहते मैं भागवत करवा देता। तो बात क्या थी? इस दिल को लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए। लेकिन हे पिताजी, आप तो चले गए हो, लेकिन कोई न कोई रूप में मेरे आंगन में आकर के फिर फूल खिल जाओ पिताजी। ओ इंद्रपाल के यहाँ आप फिर छोटे बच्चे बनकर के आ जाओ और सेवा का अवसर मिल जाए। हे पिताजी, तो हे मेरे भाई बहन, पूरा भंवरमाल आज कृत्य हो गया है। आप तंवर परिवार की यह श्रीमद् भागवत आयोजन को, तो भगवान आप दोनों भाइयों के प्रति आपका प्रेम, आजकल भाइयों भाइयों में कितना झगड़ा है, लेकिन अभी तो इस कलिकाल में मैं देख रहा हूं राम और भरत दोनों एक साथ बैठे हैं। मेरे भाई बहन मर जा रहे हैं, जजात के लिए लड़ते हैं, खेत के लिए लड़ते हैं, लेकिन वाह रंजीत भैया भी कहते हैं महाराज मेरा छोटा भाई का एक बेटा हो जाए, मैं जो भगवान कहे मैं करने के लिए तैयार हूं। कौन ऐसा कहने वाला है? सब तो मेरा क्या, मेरा क्या, मेरा क्या, लेकिन आज रंजीत भैया जैसे भाई सबको बड़े भ्राता दे। दुनिया में सब मिल जाएंगे मेरे माई बाप, लेकिन सहोदर भाई मिलने वाला नहीं है। आज धन्य है आप दोनों भाई मिल करके, वैसी बहन आप सब बुआ लोग, ये मेरे दोनों भाइयों को, रंजीत को, इंद्रपाल को आज असहाय नहीं छोड़े। हे बाबू तू भागवत करवा, हम लोग साथ देने के लिए तैयार है। धन्य है आप सब घर परिवार, बुआ, पूरा चाचा, सब परिवार को मैं व्यास जी से प्रणाम करूं। मैं ज्यादा बोल नहीं पाता क्योंकि ये अवस्था में मेरे पास शब्द नहीं रहते हैं मेरे भाई बहन, इसलिए ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा।
तो आप इतना बड़ा यज्ञ किए, हमको यहाँ आमंत्रित किए, हम पात्र तो थे नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे आपके मन में हम बसे। ज्यादा हमको कथा कहना नहीं आता, लेकिन जैसे ही बन पड़ा है, जो मुंह में निकल पड़ा अपने माता पिता के आशीर्वाद से, अपने दादा गुरु के आशीर्वाद से, तो आप लोगों को जो भी बन पड़ा है हम कथा सुनाए हैं। आपका घर हमेशा ऐसी भक्ति भाव करते रहे, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता रहे, बार बार खुशियां आते रहे और बार बार ऐसा भागवत होता रहे, हम यही आशीर्वाद देते हैं। हमको बार बार इस घर में भंवरमान में लाने वाले हैं। धन्य है वो आपके भांजा जी बलौदा में, भाची बहू जो, धन्य है उन लोग हमारे कथा को सुने, उनके द्वारा आप भी विश्वास करके। मेरे को तो चिंता थी वो गढ़ोला वाली नोनी का, जो रोशनी का कहे हमारे महाराज कथा कहते हैं, वो इतना विश्वास से वो वीडियो को देखी। अब वीडियो को देखने के बाद उनके भी मन में बसी, जो भांजी जी आई थी कल, और आपके मन में हम जैसे भी, ज्यादा हम वक्ता नहीं है, लेकिन बस सुना दिए, जो मुंह में आया हम कहते रहे। तो आज यह जो है पावन धरा धन्य हो गई है, भवन माल आज कृत्य हो गया है। आज हम यहाँ बहुत प्रेम पाए, बहुत प्रेम पाए। इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा हमको कहीं नहीं मिली है मेरे भाई बहन। यहाँ के जो लोग हैं बड़े सादा हैं, बहुत सादा हैं। कौन कहता है? और हमारे छत्तीसगढ़ में तो प्रेम की गंगा ही बहती है। तो आज हम आप सबको बारंबार आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों ने इतना बड़ा आयोजन किया है, तो हम यही कहेंगे, वो जो जीव आत्मा है, वो पुण्य आत्मा है, यह भागवत की कथा को सुन करके भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप अपने चरण कमल में उनको स्थान देना। और ये जो जन्म मरण का जो चक्र है उसको बंद करो। हे परमात्मा, हे दयालु भगवान, मेरे जो देवलाल है, आप तो स्वयं परम आत्मा हो, तो वो जो देव हैं उनको अपने चरणों में स्थान देना प्रभु। जो दोनों पुत्र लोग आज यह भागवत की कथा को सुने हैं, तो मैं यही कहूंगा, वो जो पुण्यात्मा जो जीव है आज यहाँ से मुक्त हो जाए। अब मैं ज्यादा अपनी वाणी को ज्यादा मैं विस्तार न करूं। मैं यज्ञ की संपूर्णता के लिए यही कहूंगा, आपका आपस में प्रेम बना रहे, सौहार्द बना रहे, जिंदगी भर तक के लिए बस ये जो प्रगाढ़ता है भाइयों का कभी न टूटने पाए। और फूल खिलेगा, आएगा, ऐसा मौसम आ जाएगा, वो जो बाबूजी हैं कुछ न कुछ रूप में ऐसे आपको संकेत देंगे और आंचल को भर। तो आज हम बहुत बड़भागी हैं जो आज इतना बड़ा सिंहासन में हमको बिठाए, व्यासपीठ में बिठाए। उसके लिए रंजीत भैया, इंद्रपाल भैया, मेरी दोनों बहनों को, हमारी माँ को, सबको मैं बारंबार साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपका ऐसे ही मन भगवान में लगा रहे। यज्ञ की संपन्नता के लिए आप लोग थोड़ा मेरे साथ, मैं पहले बोलूंगा, आप बोलेंगे, मैं बोलूंगा फिर आप, मैं बोलूं फिर आप। सभी लोग हाथ उठाएंगे, नेत्र बंद करेंगे, पिताजी का ध्यान करेंगे। हे कृष्ण भगवान, मेरे पिता को आप अपने चरणों में स्थान दो। मन से कहेंगे और वाणी से मेरे साथ आप वचन बोलें। सभी लोग हाथ ऊपर करें, नेत्र बंद करें। वो जीव के लिए, गति के लिए मेरे साथ शब्द बोलेंगे। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः,
हरे नमः। हरे नमः। हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। थोड़ा जीवा को हरि नाम से पवित्र कर लेंगे। उसके बाद जो भी चढ़ोतरी का कार्यक्रम है फूल पान आप लोग चढ़ाएंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। बड़े भाव से सभी लोग ताली की सेवा करते हुए गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यास नारायण भगवान की जय हो, पितृ देवताओं की जय हो, पुण्यात्मा जीवात्मा की जय हो, बोलो यज्ञ कर्ता की जय हो, उनके जीवन भक्ति की जय हो। आप लोग अब चढ़ोतरी का कार्यक्रम करें। फूल पान जो भी है आप पुजारी लोग। आइए आइए हमारे रणजीत सिंह भैया के जितने भी बहन हैं उन सभी की ओर से 401 रुपए का सादर से प्रेम भेंट मैं नाम उच्चारण कर रहा हूं। जो हमारे रणजीत भैया की बहन है वो हमारी भी बहन है। लक्ष्मी दीदी की ओर से, तामेश्वरी दीदी की ओर से, दुर्गेश दीदी की ओर से, ईश्वरी दीदी की ओर से, रामेश्वरी दीदी की ओर से, उमा दीदी की ओर से, प्रभा दीदी की ओर से और मधु दीदी की ओर से और समस्त उनके परिवार की ओर से बहुत सुंदर दान अर्पण। मैं प्रभु से कामना करता हूं कि जितने भी हमारे दीदी हैं उनके परिवार हैं और यज्ञ करता हमारे दोनों भैया के समस्त परिवार को भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान सदैव ऐसे ही भाव भक्ति में सदैव आपकी लगन लगी रहे और सदैव आपके परिवार को कुशल मंगल के साथ रखे, यही मेरी कामना है। इसी कड़ी में वेदांत, अयांश, रियांश
रजक के तरफ से 101 रुपए का सादर से प्रेम भेंट, और परदेसी भैया नारायण भैया हीरालाल जी के तरफ से 101 रुपए का सादर से प्रेम भेंट। मैं प्रभु से कामना करता हूं कि सदैव आपके परिवार कुशल मंगल के साथ रहे और सदैव आपकी जीवन हंसते हंसते बीते। एक बार मैं चाहूंगा इन दानदाताओं के लिए बहुत सुंदर ताली हो जाए। बोले राधे कृष्ण भगवान की। और कहना चाहूंगा मैं हमारे रणजीत भैया और इंद्रपाल भैया के प्रांगण में बहुत ही सुंदर आज 7 दिवसीय कथा हुआ, और हमारे संगीत परिवार की ओर से अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो, तो समस्त मैं आयोजक करता के समस्त परिवारों और समस्त ग्रामवासी भंवर माल के सभी माताएं बहनें और पिता तुल्य जितने भी मेरे सहपाठी भाई हैं, मेरे संगीत परिवार की ओर से आप सभी को कोटि कोटि क्षमा चाहता हूँ, क्षमा मांगता हूँ और आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री राधे। आइए आशीर्वाद के स्वरूप बाबूलाल गुरुजी, गणेश राम श्रीवास जी और गुलजार बरेड जी आकर के व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर लें। कुमारी लक्ष्मी सिंह और पलक जी की ओर से 201 रुपए का सादर से प्रेम भेंट, और कमल प्रसाद बरेड भैया जी की ओर से 201 रुपए का सादर से प्रेम भेंट, और हमारे परम सम्माननीय गोलू और पूजा जी की ओर से 501 रुपए का सादर से प्रेम भेंट। मैं चाहूंगा हे प्रभु, ये जितने भी दानदाता हैं इन सभी के जीवन में इतना खुशियां भरना, इतना खुशियां भरना, ताकि सदैव आपके भाव भजन में सदैव मन लगी रहे और सदैव इनके परिवारों को भगवान कुशल मंगल के साथ रखे। और भिलाई से छोटे मामी जी की ओर से 201 रुपए का सादर से प्रेम भेंट। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सदैव हमारे मामी जी के सकल परिवार को कुशल मंगल के साथ रखे। और यहीं पर मैं अपना अंतिम प्रस्तुति देते हुए मैं भी अपना वाणी विराम करूंगा। हमारे परम आदरणीय संदीप और बबलू तंवर भैया जी की ओर से 201 रुपए का सादर से प्रेम भेंट। भगवान सदैव आप सभी को खुश रखे, मेरे भैया और समस्त ग्रामवासी को खुश रखे। मैं चाहूंगा मेरे दानदाता भाई बहन जितने हैं सबके लिए एक बार ताली हो जाए। बोल सियावर रामचंद्र की, बोले राधे कृष्ण भगवान की। और चलिए ये मेरा अंतिम शब्द है, मिलन 7 दिन का तुम्हारा हमारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलेंगे दोबारा। आइए हो ला 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 ला, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, 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 रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा,
दिनों तक घर आंगन में हमको आश्रय दिए हो। 7 दिनों तक भाई बेटे समझकर चरणों में जगह दिए। हुई अगर हो गलती हमसे माफ जरूर कर दीजिए हो। हुई अगर हो गलती हमसे माफ जरूर कर दीजिए। कि भक्ति के सागर में, कि भक्ति के सागर में, कि भक्ति के सागर में, कि भक्ति के सागर में डुबकी लगा लो। मेरे संग मिल के हरि नाम गा लो। मेरे संग मिल के हरि नाम गा लो। मेरे संग मिल के हरि नाम गा लो। हो ला 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 ला। हम तो हैं परदेसी, हम तो हैं परदेसी, अपने घर जा रहे हैं। हम तो हैं परदेसी, अपने गांव जा रहे हैं। हुई अगर हो गलती तो क्षमा मांगते हैं। हुई अगर हो गलती तो क्षमा मांगते हैं। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिल के दोबारा, रही जिंदगी तो मिल के दोबारा, रही जिंदगी तो मिल के दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस माता बहनों भाई बंधु को चढ़ोतरी चढ़ानी हो वो निसंकोच आकर के भगवान के श्री चरणों में चढ़ोतरी चढ़ा सकते हैं। कोई भी माता बहनों माने एवं भाई बंधु को चढ़ोतरी चढ़ानी हो वे आकर के चढ़ा सकते हैं। अभी नहीं चढ़ा सकते, कल और प्रातःकालीन दोपहर तक चढ़ोतरी की चढ़ा सकते हैं। कर लो जो थाली में शब्द कर लो, जो भी देवत है द्रव्य ते मन द्रव्य मन। आइए हमारे कान्हा जी के लिए हमारे परम आदरणीय दीनदयाल भैया और तारणी जी के लिए बहुत सुंदर उपहार। एक बार हमारे उपहार देने वाले भक्तों के लिए जोरदार ताली। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय हो। थाली में रख दे, थाली में चढ़वा दे, वो थालिया में चढ़वा दे दीदी। हाँ तो वही में करवा जो भी चढ़ाते हैं ना थाली में कर दे। 521 मनोहर सिंह तंवर के द्वारा भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरणों में चढ़ाए हैं। तो सुख शांति देव भगवान आनंद से रखे।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ₹201 ऋषभ कंवर ऋषि कंवर की तरफ से ₹201 भगवान के श्री चरणों में चढ़ोतरी के स्वरूप चढ़ाए हैं। तो सुख शांति दे भगवान, आनंद से रखे, पूरे परिवार को आनंद से भगवान रखे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की। आइए बहुत सुंदर दान अर्पण पावन ग्राम पचरा से परम आदरणीय मनोज कुमार सिंह जी, अंजलि देवी जी, प्राची सिंह जी और नैतिक सिंह जी की ओर से 1001 रुपए का सादर सप्रेम भेंट। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं इसी तरह भगवान के भाव भजन में सदैव आप सभी दानदाताओं के मन लगी रहे और सदैव मेरे बाकी बिहार सरकार के असीम कृपा आप सभी दानदाताओं पर बनी रहे। और मैं यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को निवेदन करता हूँ कि इस दानदाता के लिए जोरदार आशीर्वाद स्वरूप ताली बजाएं। बोल सियावर रामचंद्र की, राधे कृष्ण भगवान की जय हो। आइए बिल्ली बंद से बहुत ही सुंदर दान अर्पण हमारे उत्तम सिंह भैया की ओर से 201 रुपए का सादर सप्रेम भेंट। और ये बहुत ही सुंदर संगीतकार भी हैं। मैं चाहता हूं भगवान इनके जीवन में इतनी खुशियां दे और मां सरस्वती सदैव हमारे भैया के कंठ में विराजमान रही, यही मेरी कामना है। एक बार ताली से शुभ आशीर्वाद सभी देवे। बोल सियावर रामचंद्र की, राधे कृष्ण भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिओम। विष्णुर्विष्णु नमः परमात्मने श्री प्राणपुरुषोत्तमाय द्विधि प्रादे श्री स्वेदवार कल्पे वैष्णवंतरे अष्टाविसंधितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यवर्त देशे भारत देशे छत्तीसगढ़ प्रांते जिला जांजगिरी जनचापा मंडलांतर्गते हसदेव नदी तीरे तटे कालेश्वर महादेव तटे भवरमाल ग्रामे अमुकमासे शुभमासे मासो मासोतमे माघमासे शुक्लपक्षे सप्तमयां तीथावः सप्तमयां तीथाव मंगलवाश्री भववाश्रीय अश्वनी नक्षत्रे मेष राशि चंद्रेय मकर राशि सूर्य श्री सुसमन 2081 सका 1946 सूर्य उत्तरायणे बसंत ऋताव कालयुक्त नवाब्देह अमुक गोत्रे अमुक नामने नाम गोत्र उत्पन्ने सकल मनोवांछित फल प्रदाय निमित्तर्थे वार्षिक श्राद्ध निमित्तर्थे पिताजी के नाम लिया। वार्षिक श्राद्ध निमित्तर्थे मोक्ष कल्याणार्थे श्रीमद्भागवत महापुराण श्रवणख्यायां सप्ताह यज्ञ निमित्तर्थे आचार्य पंडित नागेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी पुरुषोत्तम प्रसाद चतुर्वेदी द्वारा सकल भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त ही त्वर्थे तस्य चंद्रायण गोद्रुत्पन्ने तुभ्यायाम चढ़ति स्वरूपेण तुभ्यं संकल्पम अहम करिष्ये।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो, श्रीमन नारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए राधे राधे। समस्त ग्रामवासी, श्रद्धालु भक्त आए हुए भाई बहन, माता पिता, छोटे भाई बहन वृंद एवं हमारे समाज तंवर समाज के पधारे हुए सभी श्रद्धालु भक्त मेहमान जो आके यहाँ अपना अमूल्य समय देकर हमारे इस यज्ञ को सफल बनाएं, उसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। बोलिए श्री राधे श्री राधे। अब बोल दो। उत्तम सिंह तंवर के द्वारा 501 रुपया भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में अर्पण किए हैं, चढ़ोत्री के स्वरूप चढ़ाए हैं। गो सुख शांति दे भगवान आनंद से रखे। प्रेम से लो आनंद कंद भगवान की जय। केशव सिंह तेंदु भाटा से 201 रुपया भगवान के श्री चरणों में अर्पण किए हैं। चढ़ोत्री स्वरूप सुख शांति दे सुंदर भगवान आनंद से रखे, उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। दिनेश सिंह अभिलाषा सिंह के द्वारा लहंगा 501 रुपया भगवान के श्री चरणों में अर्पण किए हैं। चढ़ोत्री स्वरूप उनके सुंदर सुख शांति दे आनंद से रखे भगवान। प्रेम से लो आनंद कंद भगवान की जय। सरिता देवी की तरफ से बड़ी मामी भिलाई बाजार 5001 रुपया। पुत्र सुयस सिंह मैनेजर को सुख शांति दे आनंद से रखे भगवान, सुंदर आनंद प्रदान करे। प्रेम से लो आनंद कंद भगवान की जय। 1100 रुपया ध्वजा भार्गव तरफ से सुंदर भरमाल से ही है, को सुख शांति दे प्रदान करे भगवान, आनंद से रखे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
आइए अच्छा वो है। हमारे बीच आज के प्रसाद इतवारी परेड जी की ओर से माधवी सिंह द्वारा 10 किलो माधवी सिंह संदीप जलेबी सिंह अर्पण किए हैं। एक बार गुरसिया हमारे से 501 रुपया चढ़ोतरी के स्वरूप चढ़ाए हैं। सतसुंदर से आनंद से रखे भगवान, कुशल मंगल से रखे, प्रेम सुलानंद कंद भगवान की जय। मीना तंवर की द्वारा शिल्पहरी से 500 वे भगवान के श्री चरणों में अर्पण किए हैं। आनंद से भगवान रखे, प्रेम सुल वृंदावन बिहारी लाल की जय। दिनेश रजक के द्वारा 201 रुपया भगवान के चरणों में अर्पण किए, उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। बलराम सिंह भिलाई बाजार 551 रुपया भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं, श्रद्धा भक्ति की जय। आनंद से भगवान रखे, प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंगली वरेट के द्वारा शिवनी से 50 रुपया भगवान के चरणों में चढ़ोती स्वरूप चढ़ाए हैं, की श्रद्धा भक्ति की जय। बोले राधे कृष्ण भगवान की। आज प्रसाद के स्वरूप इतवारी परेड जी की ओर से 10 किलो जलेबी और रिंगटा परेड जी की ओर से 5 दर्जन केला भगवान के श्री चरणों में समर्पण किए हैं। एक बार इन दानदाताओं के लिए जोरदार ताली से स्वागत। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। मैं आप सभी के प्रति 2 लाइन कहना चाहता हूं। हे मेरे बांके बिहारी सरकार, हे मेरे बांके बिहारी सरकार, भले ही आपके दर्शन के लिए हमारी आंखें तरसती रहे। हे मेरे बांके बिहारी सरकार, भले ही आपके दर्शन के लिए हमारी आंखें तरसते रहे। बस प्रभु आपसे ज्यादा, बस प्रभु आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता हूँ। भंवर माल के सभी भक्तों के प्रति आपकी सदैव कृपा बरसती रहे, बरसती रहे, बरसती रहे। पीकराम यादव द्वारा भौरमाल से 101 रुपया भगवान के श्री चरणों में अर्पण किए हैं, जड़ स्वरूप उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की। अभिजीत सिंह गौतम भैया सिंह तंवर करगी कोटा से कोटा से 101 रुपया भगवान के श्री चरणों में चढ़ाए हैं। भगवान उस सुंदर सद्बुद्धि दे, आनंद सिर के, प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऋषभ राज सृजल राज द्वारा 251 रुपया भगवान के श्री चरणों में अर्पण किए हैं, चढ़ोतरी स्वरूप सुख शांति दे प्रदान करे, भगवान आनंद से रखें, प्रेम स्वरूप वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभियान सिंह श्रेयान सिंह द्वारा 501 रुपया भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं, सुख शांति दे, भगवान आनंद से रखे, प्रेम स्वरूप वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग आरती की तैयारी अब करें, जिनको जो चढ़ाना है चढ़ाते रहें, उसमें नहीं है, समय जा रहा है। तो मैं एक बार फिर पुनः तंवर परिवार की ओर से आप जितने भी श्रद्धालु हैं, पूरे ग्राम बस्ती को, पूरे हमारे रंजीत भाई, इंद्रपाल, उनके पूरा कुटुंब परिवार की ओर से आप सब लोगों को जिन्हें ने सहयोग दिया है,
कथा सुन करके, प्रसाद बांट करके, यहाँ पर आ करके अपने तन मन धन की जो सेवा की है, आप सबको उनकी ओर से एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सबको प्रणाम है। आप सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण राधे। जल्दी थोड़ा करवाओ, फिर आरती कर दो। आइए बाबूलाल बरेट के द्वारा सुंदर भगवान के कथा में प्रसाद वितरण के लिए दिए हैं एवं चढ़ोतरी स्वरूप 201 रुपया भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। तो सुख शांति दे भगवान आनंद सिर रखे। प्रेम स्वरूप वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। आइए कमलदास कोटवार जी के समस्त अग्नेश परिवार की तंवर ओर के से द्वारा 101 रुपया भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, भक्ति प्रदान करे, आनंद से रखे, धन धान्य प्रदान करे। प्रेम स्वरूप वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोहन बरेट के द्वारा 201 रुपया भगवान के चरण स्वरूप चढ़ाए हैं। प्रेम स्लो आनंद कंद भगवान की जय। समय के अनुसार अभी चढ़ोतरी जितने भी चढ़ाए कल भी हैं, इसलिए सभी ग्रामवासी कल भी में श्रद्धा सुमन चढ़ोतरी चढ़ा सकते हैं, निसंकोच कल भी आ सकते हैं। प्रेम स्लो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए आरती तैयारी करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभिजीत भैया और देवेंद्र सिंह भैया जी की ओर से 100 रुपए का सादर दान अर्पण और कमलदास कोटवार जी के समस्त परिवार की ओर से 201 रुपए का सादर सप्रेम भेंट और दुर्गेश दीदी की ओर से 501 रुपए का सादर सप्रेम भेंट। प्रभु आप सभी दानदाताओं के जीवन में सदैव मंगलमय बनाए रखे। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय हो। चल भागवत भगवान के आरती। आइए प्रभु की मंगल आरती में के द्वारा 501 रुपया भगवान के श्री चरणों में चढ़ोतरी चढ़ाए हैं। उनको सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, से रखे, सुख शांति दे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। छत्रपाल सिंह कटरा से 501 रुपया 10 कुरुधान भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में अर्पण किए हैं। सुख शांति दे, प्रदान करे, धन धान्य आनंद से रखे। भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री जानकी भाई तंवर द्वारा लाल बहादुर सिंह द्वारा 501 रुपया 1 कट्टी धान भगवान के श्री राधा रमण जी के चरणों में अर्पण किए हैं। सुख शांति दे, प्रदान करे, भगवान आनंद से रखे, धन धान्य प्रदान करे। भगवान सदा परिवार भरे भूरे रहे। प्रेम स्लो आनंद कंद भगवान की जय हो। जय। हरि श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
भगवान की है आरती, आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जग मंगल आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हितमात स्वामी सखा हमारे, हितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जटगट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी
वायुष्प्राणस्य मुखादग्नेरजायधम् ओम श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमार्तिक्यम समर्पयामि। परिक्रमा करेंगे। यानि गानि जवापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां प्रदे प्रदे एतृदानि प्रचरन्ते सेकास्तन सिंहड़ा ते सागुं सहस्रजनेव धन्यवानि तन्मसे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय और मुकुट बंसी वाले की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुष्पांजलि ले लो, फूल ले लो, हाथ फूल ले लो। फूल लेकर के पुष्पांजलि के लिए फूल नहीं तो हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करेंगे। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवके नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा गोविंद गरुणध्वजे गुणनिधे दामोदर माधव। हे कृष्णा कमलपते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंडाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशमेघवर्णं सुहागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवैरं सर्वलोकैकनाथं। हरि ओम यज्ञेन यज्ञं यन्ददेवस्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन् ते अनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यावहनं न जानामि तवार्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां जगदीश्वर। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राहिमां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। कालहर दुःखहर कंटकहर दारिद्र्यहर संकटहर नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृह्णामं जगदीश्वर गृह्णामं परमेश्वर। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमन्मस्तु मंत्रुष्पांजलि समर्पयामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। आनी जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री शिवरी नारायण भगवान की जय हो। श्री व्यास नारायण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की श्री राजा परीक्षित की जय हो। सुध जी महाराज की जय हो। सौनकादि गणों की जय हो। प्रेम सुलो आनंद गंध भगवान की जय हो। श्यावर रामचंद्र की जय हो। मावती महादेव की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। वेद माता गायत्री की श्री सरस्वती माता की जय हो। प्रेम सुलो आनंद गंध भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का
विश्वकाल गौ माता की जय हो। श्री माता पिता की श्री सद्गुरुदेव भगवान की गंगा मैया की श्री यमुना महारानी की श्री तुलसी महारानी की यज्ञकर्ताओं की के जीवन भक्ति की उनकी बाल गोपाल की आरती करने वालों की कथा श्रवण करने वाले भाई बहनों की यहाँ के जीव जंतुओं की भवरमाल नंगरे की भवरमाल गांव की ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आप लोग यदि आरती करनी हो तो जगह बने तो बैठ जाइए, थोड़ा सा आरती करते जाएं, थोड़ा जगह बना लें और ध्यान देंगे जिनको हवन करना है कल प्रातः काल किसी हाल में 9 बजे हवन हो जाएगा। चढ़ोतरी जो भी करता है या करते रहेंगे आप लोग कल हो जाएंगी और 9 बजे किसी हाल में हवन प्रारंभ हो जाएगा। 11 बजे सबधारा का कार्यक्रम होगा, तो जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो 11 साढ़े 11 बजे तक आप लोग सबधारा में स्नान कर सकते हैं। कल प्रातः काल 9 बजे हवन होना है, तो जिनको जिनको हवन में सम्मिलित होना है आकर के हवन कर सकता है। अभी सभी लोग प्रसाद और महाप्रसाद आकर के जाएंगे। प्रसाद सेवा में श्री महापुरुषोत्तम बरेट द्वारा भौरमाल श्री गणेश राम श्रीवास भौरमाल से लाल सिंह मीना तंवर के द्वारा शिल्पहरी से प्रसाद सेवा में अर्पण किए हैं।